अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नुमान। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको वेलकम करता हूँ आज की इस क्लास में। आप इसे एक ओरिएंटेशन सेशन भी कह सकते हैं, आप इसे एक डेमो क्लास भी कह सकते हैं। बेसिकली ये हमारे कोर्स सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर की आज पहली क्लास है। और पहली क्लास ये कह सकते हैं आपकी ये पहली रेगुलर क्लास नहीं है, क्योंकि जहां से हमने प्रॉपर अपना कंटेंट स्टार्ट करना है ना, वो रेगुलर क्लास हमारी ऑनवर्ड होगी। ठीक है। और आज की जो क्लास है ये हमारी समझ लें, इसको एक प्री क्लास समझ लें, इसको ओरिएंटेशन क्लास समझ लें, डेमो क्लास समझ लें। इसमें ये होगा कि एक तो आपको जरा मेरे बारे में पता चल जाएगा, हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में पता चल जाएगा, हमारे कोर्स के बारे में पता चल जाएगा, और आपको ये पता चल जाएगा कि इस कोर्स में आपके लिए बेनिफिट्स क्या क्या हैं, आप ये कोर्स कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको आज की इस क्लास में पता चल जाएगी। तो वैसे तो कोर्स की टाइमिंग, क्लास की जो टाइमिंग थी वो आज 8 बजे थी, लेकिन नॉर्मली हम 3 to 4 मिनट्स वेट कर लेते होते हैं। उसकी वजह क्या होती है? वेट करने की वजह सिर्फ यही होती है ताकि जिन भी लोगों ने क्लास को ज्वाइन करना हो, मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर लें। और अभी भी मैं कोऑर्डिनेटर से ये कहूंगा कि काइंडली ग्रुप में एक मैसेज ड्रॉप कर दें कि और जो भी जिसने ज्वाइन करना है वो कर ले, क्लास हमारी प्रॉपर इस टाइम स्टार्ट हो चुकी है। सो वंस अगेन सब तमाम आने वाले तमाम ज्वाइन करने वाले जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। और क्लास का हम आगाज करते हैं, लेकिन एक चीज के लिए आपसे माजरत कर लूं स्टार्टिंग में ही कि इस वक्त आप तमाम लोगों के जो माइक्स वो म्यूट होंगे। तो हो सकता है आपको लोगों को ये चीज बुरी भी लगे कि क्यों जी हमारे माइक्स म्यूट क्यों क्यों गए हैं, हमने तो बात करनी थी। आप लोग जरूर बात करें इंशाल्लाह। हमारी क्लास के बाद मैं नियरली 1 घंटा सिर्फ मैं बात करूंगा। उसके बाद 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जितनी देर तक आप लोग चाहेंगे हम लोग आपस में बात करेंगे। आप लोग बोलेंगे मैं सुनूंगा, आप मुझसे कोई सवाल करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। स्टार्टिंग में माइक म्यूट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना सा होता है कि जब भी कोई न्यू पर्सन ज्वाइन करता है क्लास को, तो बाय डिफॉल्ट उसका जो वो ओपन ही होता है। ठीक है। तो वो जब उनका माइक बाय डिफॉल्ट ओपन होता है तो वो जैसे ही क्लास ज्वाइन करते हैं ना, तो फिर उनकी तरफ से शोर आता है, तो ओवरऑल पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तो सिर्फ इस वजह से जो है वो माइक्स म्यूट किए जाते हैं। लेकिन 1 घंटे के बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से आप लोगों के जो माइक्स है ना ये मैं अनम्यूट कर दूंगा, फिर हम लोग आपस में बात करेंगे। तो अभी के लिए आप लोगों ने जो हैंड्स रेज किए हुए काइंडली चाहे आप लोग अपने हैंड्स जो है वो लोअर कर लें। ठीक है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं आपसे सवाल पूछूंगा। हम लोग एक इंट्रोडक्टरी सेशन भी करेंगे, मैं आप लोगों से ये भी पूछूंगा आप लोगों की क्वालिफिकेशन क्या है, आप लोग ये कोर्स क्यों करना चाह रहे हो, ताकि आप लोगों को भी आपकी जो थोड़ी सी कैरियर है या जो भी आपका फ्यूचर में मंजिल है वो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए, नजर आए कि हाँ ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो इसलिए अभी मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम वेस्ट किया जाए इंट्रोडक्टरी सेशन में। कुछ लोग चाहेंगे इंट्रोडक्शन हो, कुछ लोग चाहेंगे कि भाई इसकी जरूरत नहीं है, आप हमें काम की बात बताएं। ठीक है। हर बंदे का टाइम जो है वो आजकल लिमिटेड सा टाइम होता है सबके पास, तो टाइम सबका कीमती है, तो इसलिए हम लोग जाया नहीं करते, हम लोग कोर्स की तरफ चलते हैं, फिर वापस आके बाकी सारी बातें करेंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ताउन करेंगे। ठीक है जी। बाकायदा आगाज कर रहा हूँ मैं, आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर करता हूँ, देन कोर्स की तरफ चलते हैं। मेरे पास जी ये स्क्रीन आई होप आप लोगों के साथ शेयर हो रही होगी, आप लोगों को आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा, इसके दौरान कहीं पर भी कोर्स के जो ये ओरिएंटेशन क्लास है, मैं आप लोगों के साथ कोर्स की डिटेल शेयर कर रहा हूँ, इस दौरान कहीं पर आपका कोई सवाल हो जो कि आपको लगे कि मुझे अभी पूछ लेना चाहिए, ऐसा ना हो कि क्लास के एंड तक मैं ये सवाल ही भूल जाऊं और फिर मुझे ये सवाल याद ही ना है। तो अगर कहीं पर भी आपको लगे कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको पूछना चाहिए, तो आप या तो उसको अपने पास किसी पेपर पे लिख लें, या ज्यादा बेहतर क्या है, आप यहाँ पे क्लास के अंदर ये चैट बॉक्स का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और मैं फिर क्या करूंगा, जैसे ही मैं अपनी बात एंड करूंगा, तो मैं सबसे पहले ये जो क्वेश्चंस लिखे होंगे इन तमाम सवालों का जवाब देना शुरू कर दूंगा, और फिर साथ ही माइक्स भी ओपन कर दूंगा। आप लोग अपना हैंड रेज करी जाइएगा, जिसका जो जो सवाल होगा वो पूछते जाएंगे, मैं जवाब देता जाऊंगा। ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे आप अपनी हर तरीके की जो भी आप बात करना चाहें आप यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसको टाइम टू टाइम देखता जाऊंगा। अच्छा जी, स्क्रीन आई होप आप लोगों के साथ शेयर हो चुकी होगी, आवाज आप लोगों को ठीक आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर का। ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ ओवरऑल जो चीज शेयर कर रहा हूँ वो है सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर। स्टार्टिंग में बताता चलूँ आपको कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आज यहाँ पर इनकम टैक्स एडवाइजर कोर्स में
एडमिशन लेने के लिए आए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ऑलरेडी एडमिशन ले भी चुके होंगे। आप में से बहुत सारे लोग वो भी हैं जो कि शायद फी वगैरह भी अपनी पे कर चुके होंगे। अच्छा, यहाँ पे आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये बताया गया होगा कि जी 1 से 1.5 महीने का कोर्स है इनकम टैक्स एडवाइजरी का, जिसमें आपको सारा का सारा इनकम टैक्स सिखाया जाएगा। ये जैसे आपका इनकम टैक्स आ रहा है, ठीक है। ये जो पहले 2 मॉड्यूल्स है ना, इनकम टैक्स, आईआरएस एंड बेसिक अकाउंटिंग और इनकम टैक्स, ये आपको चीजें सिखाई जाएंगी 1 से 1.5 महीने के अंदर, या 1.25 महीना आप कह दें। और कुछ आप में से ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये बताया गया होगा कि जी हमारा 4 से 5 महीने का कोर्स है सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर, जिसमें आपको 4 से 5 महीने के अंदर कंप्लीट आईआरएस सिखाया जाएगा, टोटली प्रैक्टिकल। इनकम टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो, आपकी लिटिगेशन हो, कंप्लायंसेस हो, नोटिस हो, ईच एंड एवरीथिंग बहुत डिटेल में एक एक टॉपिक कवर किया जाएगा। ये सारी चीजों की डिटेल आपके पास मौजूद है। ये फाइल आई अज्यूम कि ये फाइल आप लोगों के पास, सबके पास होगी, आपके कोऑर्डिनेटर्स ने आपको सेंड की होगी, ठीक है। इसके अलावा एससीसीपी और कॉर्पोरेट का तमाम काम करवाए जाएंगे। एक छोटी से छोटी कंपनी को कैसे आप बनाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बनाई जाती है, एसएमसी सिंगल मेंबर कंपनी से लेके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनीज, हर एक चीज के बारे में आपको, एनजीओ के बारे में गाइड किया जाएगा, कैसे आपने बनानी है, कैसे आपने उनके प्रोसेसेस को इन्विजिलेट करना है, कैसे उनके फर्दर फ्यूचर में काम होंगे, कैसे उनकी फाइलिंग्स होगी, कैसे उनके फॉर्म्स फाइल किए जाएंगे, कैसे उसमें डायरेक्टर्स लगते हैं, शेयर होल्डर्स शेयर्स कैसे लेते हैं, कैसे उनके मेमोरेंडम्स बनते हैं, आर्टिकल्स बनते हैं, इलेक्शंस कैसे होते हैं, एक एक चीज आपको एससीसीपी की भी सिखाई जाएगी। फिर जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान के, आईपीओ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ट्रेडमार्क लोगो रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, पाकिस्तान सिंगल विंडो है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन है, सोशल सिक्योरिटी है। इन तमाम इदारों का काम भी आपको सिखाया जाएगा और इन डिटेल सिखाया जाएगा। ये नहीं कि जस्ट इनके नाम पढ़ाए जाएंगे। आप एक प्रॉपर एक सिंगल विंडो बन जाएंगे अपने क्लाइंट्स के लिए। आपका क्लाइंट आपके पास आएगा ना इनकम टैक्स का काम करवाने के लिए, तो बाकी सारे काम भी आपसे करवा के जाएंगे। और लास्ट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, डिजिटल मार्केटिंग आपको करवाई जाएगी। जिस तरह आपने हमारे इंस्टीट्यूट का एक ऐड देखा होगा एडमिशन के लिए, जिस तरह आप लोग अक्सर कंसल्टेंट्स का, अक्सर वुकला का ऐड देखते हैं कि जी हमसे फलां काम करवाएं, रिटर्न फाइल करवाएं, कंपनी बनवाएं, वो एड्स आप कैसे अपने लगा के पूरे पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज सेल कैसे कर सकती हैं, वो चीज आपको इस कोर्स पे कंप्लीटली सिखाई कि आपने अपने ऐड कैसे लगाने हैं, आपने अपनी एडवर्टीजमेंट कैसे करनी है, आपसे लोग कैसे राब्ते में आएंगे और कैसे आप लोगों का काम करोगे ऑनलाइन। ये सारा कुछ आपको इसी कोर्स में प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। अच्छा, मैं बात कर रहा था जी कि कुछ लोगों को ये पता है कि 4 महीने का कोर्स है और कुछ लोगों को पता है 1.5 महीने का कोर्स है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे ना डिफरेंट एडवर्टीजमेंट होती है। इनकम टैक्स कोर्स की भी एडवर्टीजमेंट हो रही होती है, और टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर कोर्स जो हमारा सीटीसीए कोर्स है, इसकी भी एडवर्टीजमेंट हो रही होती है। तो इस वजह से जो है ना, आप में से कुछ जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो 4 मंथ कोर्स के लिए आए होंगे और कुछ पार्टिसिपेंट्स 1 मंथ कोर्स के लिए आए होंगे। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताता चलूं कि हमारा जो कोर्स होता है ना, बेसिकली वो 4 से 5 महीने वाला कोर्स ही होता है। ये जो अभी आपके सामने मौजूद है, ठीक है, जिसमें टोटल 6 मॉड्यूल्स हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, शायद अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से, या ऐसा भी हो सकता है उन्हें पहले से सीएल टैक्स आता हो, कॉर्पोरेट के काम आते हो, इनकम टैक्स उन्होंने सीखना हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकम टैक्स में ना लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने सिर्फ इनकम टैक्स सीखना है, इनकम टैक्स का काम हमने सीखना है, हमने बाकी चीजें नहीं सीखनी। तो उनके लिए सिर्फ इनकम टैक्स हद तक होता है, यानी कि वो मॉड्यूल 1 पढ़ेंगे, मॉड्यूल 2 पढ़ेंगे 1 से 1.5 महीने में, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ेंगे और उसके बाद उनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और बाकी लोग जो कहेंगे कि नहीं हमने तो पूरा कोर्स लिया है, वो क्या होगा, जैसे इनकम टैक्स खत्म होगा उससे अगले दिन उनका सेल्स टैक्स शुरू हो जाएगा, और फिर एससीसीपी के सारे काम, और फिर आईपीओ, और ये चीज तकरीबन 5 महीने तक इसी तरीके से चलती रहेगी। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि हमारा जो कोर्स है, जो हमारा सिग्नेचर कोर्स है, वो हमारा सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर है, सीडीसीए, जो कि 4 से 5 महीने का कोर्स है, ठीक है, जिसमें कोई लगभग 50+ क्लासेस आती हैं, ठीक है, 50 से होती है, 2 घंटे की एक क्लास होती है, ठीक है, जिसमें 30 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन आपकी क्लास होती है। लेकिन जो लोग सिर्फ इनकम टैक्स करना चाहें उनके लिए सिर्फ मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 होता है। उसकी आपके साथ इनकम टैक्स कोर्स की फाइल भी शेयर की गई होगी। उस फाइल में और कुछ भी नहीं है, बस इनकम टैक्स से रिलेटेड चीजें हैं। ये वाली जो चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही है ना, उसके अंदर यही लिखी हुई है। ये इनकम टैक्स का सारा काम आपको प्रैक्टिकल ही है, ये थ्योरेटिकल काम नहीं है, सारा प्रैक्टिकल आपको सिखाया जाएगा। आईआरएस पे कैसे करना है आपने, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से ऑनवर्ड आपका सीएसएक्स शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एससीसीपी शुरू हो जाएगा, कॉर्पोरेट फाइलिंग्स, पार्टनरशिप फॉर्म्स आ जाएंगे आपके, इसके अंदर कंपनीज आ जाएंगी, आपकी एलएलपीज आ जाएंगी,
ठीक है। उसके बाद आपका शुरू हो जाएगा जनाब इजी फाइल डिजिटल पे, जितना भी सारा काम करते हैं हम कंपनीज का। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, सिंगल विंडो है, ईओबीआई है, पीईसी है, डिजिटल मार्केटिंग तक आपको ये सारा कुछ सिखाया जाएगा। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ वापस, ताकि आप लोगों को एक क्लैरिटी तो हो गई है ना कि भाई हमारा इनकम टैक्स का कोर्स कोई अलग से चीज नहीं है, या कॉर्पोरेट एडवाइजर कोई अलग चीज नहीं है। बेसिकली ये एक ही चीज के दो नाम है। सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर ही हमारा मेन कोर्स है, लेकिन उसका जो पहले दो मॉड्यूल्स हैं वो इनकम टैक्स एडवाइजरी को कवर करते हैं। एक चीज और आपको बताता चलूं जी कि मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज होती है। उसकी वजह क्या है? मजबूरी है। कंटेंट बहुत ज्यादा होता है इस कोर्स में, चीजें सीखने वाली बहुत होती हैं, आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है, आप लोगों ने इसके बारे में रिसर्च करनी है, आपने दूसरे इंस्टीट्यूट्स को भी देखना है। ठीक है, करवा रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं यही सारी चीजें सिखाते हैं, आपने उनका कंटेंट देखना है। आपने देखना है पाकिस्तान में, मैं ये ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूँ, आप सबको चैलेंज कर रहा हूँ, ग्रुप आपके पास मौजूद है, मेरा नंबर आपके पास मौजूद है, आप सबको चैलेंज कर रहा हूँ, आपने मुझे बताना है कि कोई ऐसा इदारा हो अगर आपकी नजर में जो ये सारा कंटेंट आपको इन 4 से 5 महीने के कोर्स में करवा रहा हो, और इस तरीके से करवा रहा हो, तो आपने उसकी निशानदही जरूर करनी है। ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि हमें भी मार्केट का आइडिया होता है। इस वक्त कोई भी बंदा, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इतनी डिटेल में ये तमाम चीजें कवर नहीं करवा रहा। ठीक है, मेरा ये मानना है कि अगर मैं एक चीज को शुरू करूंगा तो आप लोगों को वो इन डिटेल वो चीज सिखाऊंगा। मिसाल के तौर पे आपने आधा इनकम टैक्स में उससे सीख लिया, तो क्या आपको आधा इनकम टैक्स कोई फायदा देगा? आधा पौना इनकम टैक्स आपको कभी भी कोई फायदा नहीं देगा, आधा पौना टैक्स आपको कभी भी, सेल्स टैक्स आपको फायदा नहीं देगा। आपको अगर शुरू किया है तो आप इन डिटेल एंड तक सीखेंगे ना उसको, वो तभी सीखेंगे जब मैं सिखाऊंगा। अगर मैं कोर्स शुरू करवा दूं और कहूंगा जी मुझे तो बस मैंने इतना तक करवाना था, और इसके आगे मेरा कोई और एडवांस कोर्स आएगा इसके बाद, अब फिर आपको वो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे एक ही कोर्स होगा, कंप्लीट फुल फ्लैज चीजें आपको सारी की सारी इसी के अंदर सिखाई जाएंगी, और वो भी प्रैक्टिकल। अच्छा जी, स्टार्ट लेते हैं। कोर्स का नाम है सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर। इसमें टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर का तो आपको पता ही है कि टैक्स एंड कॉर्पोरेट यानी कि इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट के बारे में जो बंदा आपको गाइडेंस देगा, एडवाइस देगा, वो कॉर्पोरेट टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर है। पहला लफ्ज पे आ जाए सर्टिफाइड पे, तो उसका क्या मतलब है जी? उसका मतलब ये है कि हम लोग आपको एक पीस ऑफ पेपर नहीं देंगे कि भाई ये कागज है, इसके ऊपर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, के फलां जो है वो जमील साहब आए थे, उन्होंने हमसे एक कोर्स किया 4 महीने और बस बात खत्म। ऐसा कोई पीस ऑफ पेपर हमने आपको नहीं देना, या कोई कंप्यूटर से डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड करके नहीं देना आपको। हमारा जो सर्टिफिकेट होता है वो प्रॉपर एक अप्रूव्ड सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, सर्टिफिकेट के ऊपर प्रॉपर आपका नेम, आपका एड्रेस, हर चीज मौजूद होती है। आप तब हमारे पास आए थे, आपने हमारा कौन सा कोर्स ज्वाइन किया था, उस कोर्स में आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है, आपका क्या स्कोर रहा है, कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आपको पढ़ाया है, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्या डिटेल है, उनका फोन नंबर क्या है, वो किस फर्म से वाबस्ता है, क्या वो आपकी जमानत लेते हैं, क्या वो आपकी गारंटी देते हैं कि जी ये बंदा मुझसे काम सीख के गया है, आप बीइंग अ क्लाइंट, बीइंग अ एम्प्लॉयर, बीइंग अ कंपनी इस कंसल्टेंट को काम दे सकते हैं, ये आपका काम बिल्कुल सेटिस्फेक्शन के साथ करेंगे। हम बतौर CFM, हम बतौर IB इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस इस चीज की जमानत देते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मिलेंगी। आपके सर्टिफिकेट के ऊपर एक प्रॉपर QR कोड होगा, जिसके अंदर कंप्लीट आपका डाटा होगा, जो कि हमारी वेबसाइट से ऑनलाइन वेरीफाइएबल होगा, और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस चीज को अटेस्ट करेंगे, इस चीज को ऑडिट करेंगे कि हाँ जी वाकया ही हमने ये चीजें इन्हें सिखाई हैं, और आपके जो क्लाइंट हैं, आपके जो कंपनीज हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, वो आंखें बंद करके अल्हम्दुलिल्लाह आपसे काम करवा सकेंगे। इस चीज की गारंटी हम प्रोवाइड करेंगे तब तक, इंशाल्लाह जब तक हम लोग हैं। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं होगा कि 1 साल 2 साल, ऐसा कुछ भी नहीं। हमेशा हम, जब तक हम लोग का इदारा है, जब तक हम लोगों की वेबसाइट है, जब तक हम लोग आप लोगों को सिखा रहे हैं, मैं इससे ज्यादा कोई लंबे चौड़े वादे नहीं करूंगा, तब तक हम आप लोगों को कंप्लीट बैक प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ साथ मिनिमम 1 साल तक, ऑफिशियली बता रहा हूँ कि 1 साल तक हम आप लोगों का जो काम होगा, आपके क्लाइंट्स का काम अगर आपसे नहीं हो रहा होगा या कहीं पे जाके आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, तो आप हमसे राब्ते में आएंगे, तो 1 साल तक ऑफिशियली आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट काम करके दिया जाएगा, आपकी हेल्प की जाएगी। आप किसी क्लाइंट के पास जाएंगे, किसी एम्प्लॉयर के पास जाएंगे, किसी कंपनी के पास जाके उनका काम करेंगे, तो आपके माइंड में कभी भी ये चीज नहीं होगी
नहीं होनी चाहिए कि मैं अकेला एक कंसल्टेंट हूं जो इस कंपनी का काम देख रहा हूं और कि मैं अटक गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आपके माइंड में हमेशा ये चीज रहेगी कि मैं, मेरे साथ एक पूरी सीए फर्म मौजूद है, मेरे साथ एक पूरा इंस्टीट्यूट मौजूद है, मैं उनका मेंबर हूं, मैं कहीं पर भी इंशाल्लाह स्टक नहीं हूंगा। अगर कोई चीज मुझे खराब करती है या किसी चीज पे मैं स्टक होता हूं तो मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे टीचर्स मौजूद हैं, मेरे साथ मेरे कोलीग्स, मेरी कम्युनिटी पूरी, मेरे बैच फेलोज मौजूद होंगे, जो हर टाइम हम लोग एक दूसरे को असिस्ट करेंगे और हम लोग मिलके चलेंगे। तो आपका कोई भी ऐसा काम नहीं होगा कंसल्टेंसी में जो आपसे ना हो इंशाल्लाह। इवन दैट वो कोई ऐसी अगर एक आधी चीज होती भी है ना, मिसाल ले लें कोई भी ऐसी चीज, अभी मेरे माइंड में तो वो मिसाल भी नहीं आ रही, लेकिन जस्ट एक मिसाल, हाँ जी, जैसे अभी एक मिसाल ले लें, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट की टेंडरिंग करनी होती है, तो गवर्नमेंट की टेंडरिंग के लिए एक ई पैड रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। तो ये लोग जो गवर्नमेंट के जनरल ऑर्डर सप्लायर्स बनते हैं ना, इन्होंने टेंडर्स पे बिडिंग वगैरह करनी होती है, तो उसके लिए एक ई पैड रजिस्ट्रेशन होती है पेपरा में। आप में से कुछ लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, अब ये हमारे कोर्स का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन शायद ये काम मुझे आता हो पर्सनली, शायद मैं ये काम करता हूँ, ठीक है। मुझे नहीं आता होगा, हो सकता है हमारी फर्म में कोई और टीचर ये काम करते हो, हमारी फर्म में कोई टीचर ये काम नहीं करते, हो सकता है हमारी कम्युनिटी में कोई बंदा ये काम करता हो। तो अगर आपके पास मार्केट में बैठे हुए कोई क्लाइंट आ जाता है और कहता है कि यार मैंने जो है वो जनरल ऑर्डर सप्लायर बनना है, तो मैंने बाकी सारा कुछ तो करवा लिया है, रजिस्ट्रेशन वगैरह, सेल टैक्स की ये वो, लेकिन ना वो मुझसे ई पैड की रजिस्ट्रेशन का मुझसे हो रही है, या मुझे पता नहीं है वो क्या चीज़ है, कैसे करनी है, या मुझे नहीं पता पेपरा में मैंने कैसे रजिस्टर होना है, या मुझे नहीं पता एजीपीआर में मैंने कैसे रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो इसके बारे में आप मेरा काम कर दें। अब आप क्या करेंगे, आप फौरन हमसे राब्ता करेंगे, हमसे राब्ता करेंगे। अगर आपको ये काम नहीं आता तो हम आपको उसमें भी फैसिलिटेट करेंगे, उसमें भी असिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। आपके पास आपका व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद होगा, अपने बैच फेलोज के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, टीचर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और आपको इंशाल्लाह फौरी तौर पे असिस्ट किया जाएगा, आपका क्लाइंट जाने नहीं देंगे। तो ये फायदा होगा हमसे सर्टिफिकेशन लेने का इंशाल्लाह आपको। अच्छा जी, इदारे का नाम है आईबी, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये बैच या तो मेरे ख्याल से कोई 16 और 17th बैच होगा हमारा, 16 और 17th बैच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कोई बिल्कुल मामूली बात नहीं है, 4-4 महीने के, 5-5 महीने के बैचेस होते हैं, और हर बैच में नॉर्मली 30-40, अभी आप लोग आगे पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। हम लोग मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स रखते हैं ना, हमारी ये कोशिश होती है कि 35 से ऊपर स्टूडेंट्स ना जाने दें, ताकि जो पढ़ाने की क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि 30 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर सेशन हो तो उसमें 10 लोग सवाल पूछे, बाकी 10 लोग अभी वैसे ही बैठे, और मैं कहूँ जी क्लास खत्म हो गई, और पीछे जो है इतने लोग बैठे हो सवालों जवाब वाले, कोई इश्यूज हो, और मैं उनको असिस्ट ही ना कर पाऊँ, ऐसा नहीं होगा। हम लोगों ने अपने अपने टीचर्स के हिसाब से स्टूडेंट्स डिवाइड किए होते हैं, ताकि मैक्सिमम जो टाइम है वो स्टूडेंट्स को दिया जाए। क्वांटिटी कम कर देते हैं और क्वालिटी बढ़ा देते हैं, लेकिन आप फिर भी देखोगे कि फिर भी आप लोगों के बैच फेलोज और आप लोगों के, आपको एक अच्छी खासी कम्युनिटी मिलेगी जिसके साथ आप चीजें वगैरह शेयर कर सकोगे। कोर्स कौन लोग कर सकते हैं जी, आप कॉमर्स ग्रेजुएट्स हो सकते हैं, सीए एसीसी स्टूडेंट हो सकते हैं, कोई लॉयर हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, एलएलबी के एलएलएम के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई बैंकर हो सकते हैं, या इवन दैट आप कोई बिजनेसमैन भी हो सकते हैं जो अपना डिफरेंट टैक्स की फाइलिंग्स वगैरह जिन्हें करनी पड़ती हैं, कॉर्पोरेट की फाइलिंग्स करना पड़ती हैं, किसी कंसल्टेंट से करवा रहे हैं, तो ये तमाम लोग हमसे ये चीजें सीख सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने ये काम किस तरीके से करवाना है, ऐसे नहीं करवाना कि जी कोई अकाउंटिंग वाला बंदा होगा तो उसको तो हम बहुत अच्छे से समझा देंगे, क्योंकि जी उसको तो अकाउंटिंग आती है और टैक्स का तो काम ही सारा अकाउंटिंग है। और जो वकील साहब होंगे, क्योंकि उन्होंने अकाउंटिंग इतनी ज्यादा पढ़ी नहीं हुई, टैक्स इतना ज्यादा पढ़ा नहीं हुआ, तो उन्हें कुछ आएगा ही नहीं, हालांकि काम तो अकाउंटेंट से ज्यादा ये लॉयर्स कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं होगा कि अगर जो लॉयर्स हजरात हैं वो लिटिगेशन में बहुत अच्छे हैं, तो जो टैक्स की लिटिगेशन होगी, कॉर्पोरेट की लिटिगेशन होगी, अपील्स हुए, लीगल नोटिस हो गए, ड्राफ्टिंग हो गई, इसमें हम उनको बहुत अच्छा फैसिलिटेट कर दें। और बेचारे जो हमारे कॉमर्स ग्रेजुएट्स हैं या जो अकाउंटेंट्स हैं, उन्हें तो लिटिगेशन नहीं आती, उन्हें हम कोई चीज बताएं ही ना लिटिगेशन के बारे में और समझा ही नहीं सकें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता हमारे कोर्स में। अल्हम्दुलिल्लाह जो अकाउंटेंट होगा वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह लिटिगेशन में, अगर लॉयर के या एडवोकेट के 100% इक्वल ना हुआ तो कोई 80-90% तक हम लोगों ने करके छोड़ना है, ठीक है। उन्हें भी तमाम चीजें पता होंगी कम से कम अपने कंटेंट के हवाले से। अदरवाइज जो लॉयर होगा उसको तो और भी 100 चीजें पता होंगी ना, वो लीगल को, मतलब उसमें सिविल को देख रहे होंगे, क्रिमिनल को देख रहे होंगे, और बीच काफी
जो है वो इसमें सब कैटेगरीज होती है, फैमिली को देख रहे होंगे। लेकिन हमारे जो अकाउंटेंट्स होंगे, ये कॉमर्स ग्रेजुएट्स होंगे, लिटिगेशन यानी कि लिटिगेशन को अगर मैं सादा सवाल कहूँ ना, आप इसको कह लें अदालत, वकालत कह लें, ठीक है। तो जो हमारे अकाउंटेंट्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या जो हमारे कॉमर्स ग्रेजुएट्स लोग होंगे, वकालत इन्हें भी थोड़ी बहुत आती होगी, अपने पेशे से रिलेटेड हम इन्हें सारी सिखा देंगे। इसी तरीके से जो हमारे लॉयर्स होंगे, हम लोग उन्हें अकाउंटिंग के मैदान में अकेला नहीं छोड़ेंगे, उन्हें इतनी अकाउंटिंग जरूर सिखा देंगे कि वो टैक्स कंसल्टेंसी सारी की सारी कर सकें, क्योंकि भाई फील्ड ही उनकी है। हमारे पास नहीं आते लोग, इवन हम सीएस के पास लोग उतने नहीं आते जितने वकला के पास जाते हैं टैक्स वगैरह का काम करवाने के लिए। तो इसलिए जो है हम लोग जो आपके वकला हैं उनको भी अकाउंटिंग इस हद तक जरूर सिखा देंगे सारी की सारी, कि वो अच्छे से अकाउंटिंग सीख कर कैलकुलेशंस वगैरह को देख सके, मॉनिटर कर सके, जो आपकी टैक्स कंसल्टेंसी की हो। चलिए आगे जाएं तो इंस्टीट्यूट के बारे में तारुफ वगैरह जो है ये आप चाहे खुद पढ़ लीजिएगा, वही किताबी सी बातें हैं हर इंस्टीट्यूट के बारे में जो लिखी होती हैं। मिशन में जो और कोई इतनी खास बात नहीं है, यही है कि एक तो आप हमसे किसी भी जगह पे बैठ के पढ़ सकते हैं, ना सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस लाइव होती हैं, बल्कि ये तमाम क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेंगी एलएमएस पोर्टल पे। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है हमारा एलएमएस पोर्टल, वहां पे ये तमाम क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास रहेंगी। 24 घंटों में जब मर्जी जब आपका दिल करे अपनी क्लास को दोबारा से ले सकते हैं आप। इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि आप 1 टाइम क्लास ले सकते हैं, 2 टाइम्स ले सकते हैं, 3 टाइम नहीं। मेरी तरफ से चाहे 100 दफा आप क्लास को लें, ठीक है। जब आपको कोई क्लाइंट आए, आपको इशू आए, अपनी क्लासेस निकालें, क्लासेस के टाइटल्स में लिखा हुआ होगा कि ये फलां क्लास सैलरी से रिलेटेड है, फलां क्लास बिजनेस से रिलेटेड है, फलां क्लास फलां सेक्शन के रिलेटेड जो नोटिस आया था उसके रिप्लाई के रिलेटेड है। एग्जैक्ट क्लास निकालें, वहां से चीज फौरी तौर पे रिवाइज करें, अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट करें। ये सारी चीजें आपको कंप्लीट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में प्रोवाइड की जाएंगी। आपके तमाम स्टडी मटेरियल होगा, हेल्पिंग मटेरियल होगा, आपके प्रेसिडेंट्स होंगे, आपकी लिटिगेशन के रिलेटेड मटेरियल होगा, आपकी जितनी भी आपकी क्या से कहते हैं जजमेंट्स वगैरह का जितना मैक्सिमम हम लोग सपोर्ट कर सकें वो डाटा भी हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में मौजूद होगा। फिर आपकी असेसमेंट्स, आपके क्विज वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पर मौजूद होंगी। ठीक है जी। सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर 4 महीने कोर्स है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स सारा होगा, एससीसीपी, वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और ये सारी चीजें प्रैक्टिकली ही आपको सिखाई जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक दफा रुक के ना मैं आपको पहले ये बताता चलूं कि जो बार बार बात हो रही है टैक्स कंसल्टेंसी या कंसल्टेंट या ये सारी चीजें होती क्यों है, या ये क्यों बनने की जरूरत ही क्यों है। ठीक है जी, मैं पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। मुझे एक सेकंड में एक्सेल पे चलते हैं या किसी और वर्ड वगैरह पे चलते हैं, तो मैं वहां पे आपको ज्यादा बेहतर तरीके से जो है ये चीज समझा सकता हूँ। गिव मी अ सेकंड। अच्छा जी, आते हैं जी इस चीज की तरफ कि व्हाई अ बिजनेसमैन नीड्स अ कंसल्टेंट। एक कंसल्टेंट का फ्यूचर क्या है, कंसल्टेंट का कैरियर क्या है। तो मैं यहाँ पे ये हेडिंग दे दूं ना कि व्हाई अ बिजनेस नीड्स अ कंसल्टेंट। कंसल्टेंट में एक एक्स्ट्रा आगे लगता है। अच्छा जी, तो वाई अ बिजनेस नीड्स अ कंसल्टेंट, जब हम इसका जवाब देखेंगे ना कि इसका जवाब है क्या, तो फिर आपको इसके बारे में आइडिया हो जाएगा कि क्यों आपके लिए ये कोर्स है, और आपको इस कोर्स में आने का कोई फायदा वगैरह जो है वो आपको यहाँ से नजर आ जाएगा। होता यह है जी कि पाकिस्तान में जो भी लोग बिजनेसेस कर रहे होते हैं ना, उन्हें कुछ इदारों के साथ ना मजबूरन अपनी एक्रीडेशन, अपनी रजिस्ट्रेशन या अपनी एफिलिएशन आप कह सकते हैं, या अपनी जो है वो रिकॉर्ड कीपिंग उनके इदारों के साथ रखनी पड़ती है। कानून की तरफ से ये लाजिम है। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान में एक बंदा कारोबार कर रहा है ना,
तो हुकूमत जो है वो कहती है कि जी आप अपने इस कारोबार पे जो आमदन कमाते हो ना, उसमें से कुछ हिस्सा हमें दो, जिसे कोई टैक्स कहा जाता है। और उसके लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने एक इदारा रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, उस इदारे का नाम है जी FBI। अब FBI क्या कहता है? FBI बिजनेस पर टैक्स लेता है। ठीक है, टैक्स का काम है इसका। एक दूसरा इदारा हो सकता है, अगर आपने कंपनी बनाई हुई है तो कंपनी के लिए लाजिम है कि पाकिस्तान का एक इदारा है SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आपको उसके पास रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। वो इदारा क्या देखता है? वो ये देखता है कि आप जब लोगों से इन्वेस्टमेंट लेते हो, शेयर होल्डर से पैसा लेके बिजनेस करते हो, कंपनी बनाते हो, तो क्या आप उनके राइट्स तो उनको पूरी तरह से जो है जिसे कहते हैं जो उनके हकूक हैं उनका ख्याल रख रहे हो, उन्हें उनका डिविडेंड दे रहे हो, प्रॉफिट में शेयर दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, या उनसे पैसा लेके कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो, कोई 2 नंबर काम तो नहीं कर रहे हो, या कोई मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह तो नहीं कर रहे हो, या कोई टेररिस्ट फंडिंग वगैरह तो नहीं कर रहे हो। ये सारी चीजों को जो इदारा देख रहा है, वो कौन देख रहा है जी? वो SECP है। तो क्या करता है ये? इनविजिलेट कंपनीज, इनविजिलेट मैटर्स ऑफ कंपनीज। इसके अलावा एक और मिसाल ले लेते हैं जी, कोई भी इदारा, फॉर एग्जांपल एक इदारा ले लेते हैं जी, PSW, पाकिस्तान सिंगल विंडो। अब अगर आप चाहते हैं कि जी मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, तो उसके लिए भी आपको पाकिस्तान का एक इदारा है PSW, पाकिस्तान सिंगल विंडो, इसके साथ आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपका दिल किया जी मैं एक्सपोर्ट करूं, आप अपनी एक कश्ती उठाएं, समुद्र में पानी में बहाएं और कहें जी कि चलो ये कश्ती सीधे यूरोप जाएगी और मेरी ये चीजें यूरोप पहुंच जाएंगी और वहां से पैसे वो वापस कश्ती में रखेंगे, पैसे मेरे तक आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, आपको हुकूमत के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। तो क्या होगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कौन देख रहा होगा? PSW देख रहा होगा। तो अब ये तो वो इदारे हैं जिनके साथ लाजम है, आप बिजनेस नहीं कर सकते जब तक आप टैक्स ना दें FDR को, बंद कर देंगे आपका बिजनेस ही। आप कंपनीज नहीं बना सकते विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड बाय SECP। SECP के बगैर आप कंपनी बना ही नहीं सकते, कंपनी बनती ही SECP के जरिए। SECP ही मुल्क का वो इदारा है जो कंपनियां बनाता है। ठीक है, आप PSW के बगैर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, ना आप इंपोर्ट कर सकते हैं ना आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इदारे हैं लाजम। ठीक है, इसी तरह से कुछ इदारे ऐसे हैं जिनमें लोग जाती तौर पे खुद से जाकर रजिस्टर होते हैं इस पर्पज के लिए, ताकि वो उन इदारों से कोई बेनिफिट ले सकें। मिसाल के तौर पे एक इदारा है जी IPO। अब IPO क्या करता है कि ये आपके इंटेलेक्चुअल राइट्स को, या आप कह सकते हैं प्रोटेक्ट योर लोगो, मैं एक बहुत सादा सी बात लिख रहा हूँ, प्रोटेक्ट योर नेम एंड लोगो। कैसे? आपकी कंपनी आपने बनाई, बहुत अच्छा आपका नाम बन गया। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल ले लें, पीक फ्रेंड्स कंपनी का एक ब्रांड है जी, सुपर सुपर बिस्किट है। अब सुपर बिस्किट जो है वो बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन लोगों को जब नजर आया कि सुपर बिस्किट तो बहुत अच्छे से चल रहा है, तो अगर हम एक कोई भी जो है गैर मुनासिब सा बिस्कुट बनाए और पैकिंग, पैकिंग क्या है? सिंपल एक डिजाइन ही है ना, वो हम किसी भी सॉफ्टवेयर के जरिए सुपर बिस्किट वाला प्रॉपर डिजाइन बना लें और ऊपर हम लोग भी सुपर बिस्कुट ही लिखे, सारा एज इट इज, और हम लोग उसके अंदर डिब्बे में डालते जाए, सुपर बिस्कुट्स के अंदर अपने बिस्कुट्स बना के डालते जाए और मार्केट में बेचते जाते हैं। प्राइस वगैरह हम लोग भी सारा सुपर वाला लिख लेते हैं, और हमारा जो बिस्कुट बनेगा वो बनेगा 5 रुपए का और हम बेचेंगे 40 रुपए का, तो हमें तो 35 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। लोग तो यही समझेंगे कि सुपर बिस्किट है। ये कर सकता है ना कोई भी बंदा ये काम? अब ये काम अगर कोई भी बंदा कर सकता है तो अल्टीमेटली नुकसान किसको होगा? जो रियल सुपर बिस्किट होगा उसको नुकसान हो जाएगा ना। लोग कहेंगे कि ये जी सुपर वाले तो बड़े गंदे बिस्किट्स बना रहे हैं, लोग सुपर बिस्किट्स को लेना ही छोड़ देंगे। ये बंदा तो जो जाली बिस्किट्स बना रहा है ना, वो तो शॉर्ट टाइम के लिए बेनिफिट लेके निकल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में नुकसान किसको हो जाएगा? सुपर बिस्किट्स की जो सारी गुडविल है ना, वो जीरो हो जाएगी, लोग वो बिस्किट परचेज करना ही छोड़ जाएंगे। तो फिर ऐसे टाइम पे ये जो इस तरह की कंपनीज होती हैं, ये एक इदारे के पास जाती है जिसका नाम है IPO, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने जा कहते हैं कि जी हमारा जो काम है ना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल गया है, हम नहीं चाहते कि कोई बंदा आए और हमारा नाम चंद दिनों के लिए या चंद महीनों के लिए यूज करके और हमारी सारी मेहनत को मिट्टी में मिला दे। तो काइंडली आप हमें टोटली प्रोटेक्ट करें। कोई भी बंदा हमारे नाम से अगर कोई चीज बेचेगा या हमारे डिजाइन को चोरी करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करोगे आप लोग। तो ये किसको कहा जा रहा है? IPO को कहा जा रहा है। अब IPO की तरफ से ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि लाजमी हो मेरे पास,
आईपीओ आपको बेनिफिट दे रहा है, आप आईपीओ के पास जा रहे हो, तो इस तरीके के भी इदारे मौजूद हैं, ठीक है, जिस तरह आईपीओ है। इस तरीके से एक इदारा है जी पीसैप, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। अब वो लोग जो फ्रीलांसर्स वगैरह काम कर रहे हैं ना पाकिस्तान में बैठ के, और बाहर से सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या कॉल सेंटर्स हैं या फ्रीलांसर्स, और बाहर से पैसा मंगवाते हैं, बाहर सर्विसेज देते हैं यहाँ से बैठ के, और उधर से डॉलर्स आते हैं, तो इन लोगों के ऊपर टैक्स लगता है अच्छा खासा। अब एक इदारा है पीसैप, वो कहता है कि अगर आप मेरे पास आके रजिस्टर हो जाते हो ना, तो फिर आपको एफबीआर की तरफ से जो टैक्स लगेगा ना वो बहुत कम लगेगा, 0.25% टैक्स लगेगा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अगर आप हमारे पास आके रजिस्टर हो जाते हो पीसैप के पास। अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हर फ्रीलांसर के लिए, हर सॉफ्टवेयर हाउस के लिए, लेकिन वो इदारे खुद आते हैं पीसैप के पास रजिस्टर होने के लिए, ताकि इन्हें टैक्स में रिडक्शन हो सके। तो टैक्स रिडक्शन एक बेनिफिट है यहाँ पे आने का। तो इस तरह के बहुत सारे इदारे मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास होता है, क्या उसे कहते हैं, अगर आपने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं तो ईओबीआई वाले आ जाते हैं, ईओबीआई वाले, लेबर लॉ डिपार्टमेंट वाले आ जाते हैं। वो कहते हैं जी आपने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, क्या आप इनको मिनिमम वेज रेट के मुताबिक सैलरी दे रहे हो, क्या आप इनकी हेल्थ का ख्याल रख रहे हो। तो अब ये जब इतने सारे इदारे एक बिजनेस के पीछे लग जाते हैं ना, तो एक बिजनेसमैन, वो एक आम आदमी होता है बेचारा, उसके लिए ये इतना आसान नहीं होता कि वो हर महीने सेल टैक्स की रिटर्न फाइल करे, हर साल इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करे, कोई नोटिस आ जाए तो उसको देखे, उसका रिप्लाई करे, एससीसीपी के फॉर्म्स अलग से फाइल करे, पीसैब के काम अलग से देखे, पीएसडब्ल्यू काम अलग से देखे, आईपीओ के काम अलग से देखे। वो बेचारा अपना बिजनेस कैसे करेगा अगर वो इन सारे दानों में पड़ा रहेगा। तो इसलिए फिर एक ऑप्शन तो ये है कि एक बिजनेसमैन क्या करे, वो डिफरेंट जगहों पर जाए और डिफरेंट फर्म्स के साथ ना अपने काम करवाए। एक फर्म से एफबीआर का काम करवा ले हर महीने हर साल, एक फर्म से एसएससीपी का काम करवा ले, एक फर्म से पीएसडब्ल्यू काम करवा ले। इससे भी क्या होगा, अल्टीमेटली कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जब आप अलग अलग लोगों से अलग अलग काम करवाओगे तो हर बंदा अपने स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड आपको चार्ज करेगा। लेकिन जब आप एक जगह से सारे काम करवाओगे तो फिर आपको जो है वो बिजनेसमैन को जो कंसल्टेंट चार्ज करेगा वो शायद थोड़ी रीजनेबल अमाउंट चार्ज कर लेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये बंदा सारे काम मुझसे करवा रहा है, अगर ये बंदा मेरे हाथ से जाएगा तो सारा काम ही मेरे हाथ से जाएगा। तो इस मकसद के लिए जो है ना आपको इतनी सारी चीजें सिखाई जाती हैं, क्योंकि आज के इस दौर में जब इतने सारे इदारों के साथ कॉम्प्लाइंसेस करनी पड़ती हैं एक बिजनेस को, तो एक कंसल्टेंट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है एक बिजनेसमैन को। लाजमी तौर है कंसल्टेंट के बगैर बिजनेसमैन काम कर ही नहीं सकता आज के दौर में। लेकिन अगर इस दौर में एक ऐसा कंसल्टेंट मिल जाए जिसको कोई एटलीस्ट, जितने इदारों का मैंने नाम लिखा है ना, वो 99% जो काम है ना बिजनेस का, वो ये इदारे कवर कर देते हैं, जिनका नाम मेरे इस फाइल के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ये जितना भी काम लिखा हुआ है ये 99% काम है जो कि आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई आपका 1% काम रह जाएगा ना, तो वो होगा जो शायद ही कोई आपके पास क्लाइंट है, और वो भी आपको सीखने का मौका मिलेगा, और हमारी फर्म उसमें भी आपको साथ साथ हेल्प आउट करती रहेगी। लेकिन सोचने और समझने वाली बात ये है कि अगर आपको ये सारी चीजें आ जाती है, जो कि इंशाल्लाह आपको आ जाएंगी, तो फिर आप बन जाएंगे एक सिंगल विंडो, एक कॉर्पोरेट सिंगल विंडो बन जाएंगे आप अपने क्लाइंट्स के लिए। कि वो क्लाइंट आपके पास एक काम करवाने के लिए आएगा, आप उसको 10 काम करके दोगे। क्लाइंट आपके ऑफिस में आ जाएगा जस्ट, उसके बाद कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जिसका हल उसको आपके पास से आके ना मिले। कोई ऐसी कॉर्पोरेट की दुनिया में इंशाल्लाह कोई ऐसी बीमारी नहीं होगी जिसकी दवाई उसको आपके ऑफिस से ना मिले। और अगर आप ये वाला ताल्लुक अपने क्लाइंट के साथ बना लेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपका क्लाइंट कभी भी आपके हाथ से जाएगा नहीं। इसकी एक मिसाल ले लें, फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट आपके पास आए और वो आपसे इनकम टैक्स का काम करवाए, आपने इनकम टैक्स का उसका काम किया, आपने उसको चार्ज कर लिया जितना करना, वो चला गया। नेक्स्ट वो गया जी एक बंदे के पास, उसने करवाना था सेल्स टैक्स का काम। तो उसने आपके पास आया, आपने कहा जी मुझे तो सेल टैक्स का काम मैं नहीं करता, आप किसी और से करवा लें। अब जब वो किसी और बंदे के पास गया है ना, तो उसने उस सेल टैक्स वाले से पूछा कि क्या आप इनकम टैक्स का काम करते हो। क्यों पूछा उसने? उसने इसीलिए पूछा कि भाई मेरे दोनों काम एक ही जगह से हो जाए। अगर उस बंदे ने बोल दिया कि हाँ मैं इनकम टैक्स का काम करता हूँ, तो ये बंदा आपको छोड़ देगा और ये उसी के पास चला जाएगा जो इसका सेल टैक्स का काम कर रहा है, क्योंकि वो दोनों काम जानता है। तो एक तो इसको ये फील होगा कि जी वो बंदा ज्यादा काबिल है क्योंकि उसको दो दो काम आते हैं, और एक इसको ये फील होगा कि मैं दो बंदों को अलग अलग पैसे देने की बजाय एक बंदे को थोड़े कम पैसे देके अपना काम करवा सकता हूँ दोनों काम। तो आपका क्लाइंट आपके हाथ से आहिस्ता आहिस्ता निकलता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको एनुअल बेसिस पे आप देखोगे कि पिछले साल मेरे पास इतने क्लाइंट्स थे, इस साल ये बंदा पता नहीं कहाँ चला गया, मेरी कॉल भी पिक नहीं कर रहा, मुझसे मिलने भी नहीं आ रहा। क्या हो रहा है? क्लाइंट आपसे दूर जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका नॉलेज कम है, आपके पास सर्विसेज कम है,
क्लाइंट को ज्यादा सर्विसेज चाहिए, क्लाइंट को ज्यादा अप टू डेट नॉलेज चाहिए, क्लाइंट को ज्यादा फैसिलिटेशन चाहिए। तो ये फैसिलिटेशन आप कब दे सकते हैं, जब आपको ये सारी चीजें आती होंगी। इसे कहा जाता है एक कॉर्पोरेट सिंगल विंडो। सिंगल विंडो से मुराद ये होता है कि एक ही जगह पे जहाँ पे सारे काम हो जाए। तो अपना आप लोगों ने जो एक डेकोरम बनाना है ना, इंशाल्लाह वो ये बनाना है कि आप अपने क्लाइंट के लिए कॉर्पोरेट सिंगल विंडो बन जाओ और उसके सारे काम एक ही छत के तले आप कर रहे हो। तो इंशाल्लाह आपका क्लाइंट कभी भी नहीं जाएगा। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट पे, अगर आप अपने क्लाइंट को मार्केटिंग सर्विसेज भी देना शुरू कर दो, वही मार्केटिंग सर्विसेज जो आपने सीखी अपने एड्स लगाने के लिए, अगर आप उसे कहो कि भाई हम आपके एड्स भी लगा देते हैं फेसबुक पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, ताकि आपकी सेल्स बढ़ जाए, तो इससे ज्यादा और उसको क्या चाहिए। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको, ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। ये सारी चीजें आपको 4 से 5 महीने के कोर्स में सीखने को आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये हमारा 4 से 5 महीने का कोर्स होगा, जिसमें इंशाल्लाह 50+ क्लासेस होंगी। आपकी लेक्चर ड्यूरेशन 1.5 आवर की होगी और अप्रोक्सीमेटली 60 क्रेडिट आवर्स पे आपका ये जो टोटल कोर्स होगा वो चलेगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 35 से 40 क्लासेस। वो इसलिए थी कि थोड़ा टाइम पहले तक हम लोग जो है ना, वो क्लासेस करवाते थे सैटरडे और संडे को, सिर्फ 2 दिन क्लासेस करवाते थे। बट अब हमने इसका कंटेंट भी और ज्यादा बढ़ा दिए। ठीक है, और इसमें एक से एक छोटी से छोटी चीज को हम लोग कवर करने चाह रहे हैं। एक तो हमने कंटेंट बढ़ा दिए, साथ ही हमने क्लासेस जो है वो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन कर दिए। आपकी आज की क्लास जो पहली है वो तो सैटरडे को ही हो रही है, क्योंकि ये तो ओरिएंटेशन क्लास है ना। ऑनवर्ड आपकी जो क्लासेस चला करेंगी वो फ्राइडे सैटरडे और संडे 3 दिन चला करेंगी, शाम को 8 बजे से लेके 10 बजे तक। ठीक है, अच्छा जी, फर्दर मूव करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है जी नुमान अहमद। ठीक है, पर्सनली मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ। ठीक है, सीए के मेरे फाइनल लेवल के, ठीक है, लेवल 3 के मेरे 2 पेपर रिमेनिंग है। ठीक है, और साथ में मेरा मास्टर्स है। ठीक है, एमबीए फाइनेंस हूँ मैं, डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉज है। तो ये डिप्लोमा आप भी कर सकते हैं। डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉज कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ 1 साल का डिप्लोमा होता है, पंजाब यूनिवर्सिटी करवाती है, लेकिन टोटली थोरेटिकल होता है। ठीक है, और हाँ, आपकी सीवी में ये एक इजाफा कर सकता है, अदरवाइज कोई खास सीख प्रैक्टिकली ये कुछ नहीं सिखाते। बाकी आप लोग करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, मेरा जी तकरीबन इस टाइम 6 से 7 सालों का एक्सपीरियंस है टैक्सेशन में और कॉर्पोरेट अफेयर्स में, और इसी के अंदर मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ऑडिट्स का भी है, लेकिन ऑडिट मेरा फेवरेट फील्ड नहीं है। ऑडिट में मैं कुछ ज्यादा मैंने काम नहीं किया, मैक्सिमम मैंने शायद 1 से 1.5 साल अपने आर्टिकल्स के दौरान ऑडिट में काम किया होगा। लेकिन मेरी फेवरेट जो फील्ड है, फेवरेट स्पेस है, वो टैक्सेशन और कॉर्पोरेट है। ठीक है, टैक्स में मैंने सबसे ज्यादा काम किया है, अभी तक टैक्स में ही काम कर रहा हूँ, सुबह शाम टैक्स में ही काम करते हैं। ठीक है, टैक्स है, कॉर्पोरेट है, और डिफरेंट फर्म्स में मैं सीनियर एसोसिएट लेवल पे काम कर चुका हूँ, एमएनसीज में काम कर चुका हूँ। ठीक है, जिसमें मेरे जो सबसे ज्यादा मैंने टाइम दिया है वो डोंगजिन इंडस्ट्रीज को दिया है। ठीक है, शायद आप लोगों को पता होगा, सोलर बैटरीज और सोलर पैनल से रिलेटेड ये चाइनीज कंपनी है। तो डोंगजिन को मैंने सबसे ज्यादा टाइम दिया है। इसके अलावा अभी हमारी अपनी टैक्स फर्म है वर्चुअल टैक्स के नेम से, गुलबर्ग में है। ठीक है, मेन बुलेवार्ड, ऑफिस नंबर G9, अभी आपको जिसने लिख के भी बता दिया, ऑफिस नंबर G9, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग टू एम्पायर सेंटर में। ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर पे ही हमारा ऑफिस है, आप लोग जरूर विजिट करें। आप लोगों को ऑनलाइन कोई भी चीज नहीं समझ आती, किसी क्लास में कोई इशू आता है, कोई चीज आप प्रैक्टिकली वहां आके समझना चाह रहे हैं, फर्म विजिट करें, मैं भी मौजूद हूँ और टीचर्स भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, वहाँ पे सीनियर एडवोकेट्स भी आपको मिलेंगे, वहाँ पे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी मिलेंगे, जो चीज आप जिससे समझना चाहिए आप आके समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बिजनेस एडवाइजरी, तो फिर जब हम आप भी जब टैक्स कंसल्टेंसी में आएंगे तो इतने सारे बिजनेसेस को जब आप एडवाइस करोगे, टैक्स कंसल्टेंसी, कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी, तो आप उनके बिजनेसेस मॉडल्स भी एनालाइज करोगे। तो बिजनेस एडवाइजरी में अल्टीमेटली आपका एक्सपीरियंस होगा ही होगा, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी बहुत है। तो ओवरऑल आप ये समझ लें कि आप फिल वक्त एक सही बंदे के पास आए हैं, कोई इतना मसला नहीं है। आपको एक एक चीज फिंगर टिप्स पे करवा दी जाएगी, और इंशाल्लाह मैं हमेशा मौजूद होऊंगा आपको एक एक चीज सिखाने के लिए। ठीक है जी, तो ये है। अच्छा, ये चीजें देख लें जी, बेनिफिट्स आफ्टर दिस कोर्स। आप इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट बन सकते हैं, ट्रेडमार्क कंसल्टेंट बन सकते हैं, बिजनेस एडवाइजर बन सकते हैं। ये बातें लिखी जो हुई है ना, ये सिर्फ इसलिए लिखी हुई है ताकि आपको ये बताया जा सके कि भाई ये सिर्फ इंग्लिश के अल्फाज हैं। इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, ट्रेडमार्क कंसल्टेंट, टैक्स कंसल्टेंट, सेल टैक्स कंसल्टेंट, सेल टैक्स एडवाइजर, सेल टैक्स एक्सपर्ट, इस टाइप के अल्फाज से सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है।
जो बंदा इस फील्ड से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं होता है, उसे लगता है कि शायद जो कॉर्पोरेट कंसल्टेंट है वो कोई और चीज होगी और जो कॉर्पोरेट एडवाइजर है वो शायद कोई और चीज होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इन तमाम लफ्जों का मतलब अल्टीमेटली एक ही है कि भाई आपने टैक्स और कॉर्पोरेट की एडवाइजरी देनी है, ठीक है। तो इन लफ्जों से आपने परेशान नहीं होना। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक साथ में आप लोगों के थोड़े से क्वेश्चंस देख लूं, अगर कोई आपका क्वेश्चन हो। जी जी, क्वेश्चन आंसर सेशन अभी होगा, डोंट वरी। अच्छा जी, बैटरी बैटरी लो डाउन हो रही है, अच्छा अच्छा। ये जी इंटरनेट के इश्यूज होते हैं अक्सर, तो काइंडली इस चीज को आप साथ साथ ठीक, आपको शो नहीं हो रही, काइंडली रिफ्रेश योर इंटरनेट। हाँ जी, जहां पर भी आपको कोई इस टाइप की चीज का इशू आए, अपने इंटरनेट को रिफ्रेश करें, क्लास को रिज्वाइन करें, तो उससे जो है वो आपको बेटर मिलेगा जो क्लास होगी। तो बाकी थोड़ा बहुत इशू आता है। हम लोग अभी चलते हैं जो क्वेश्चन आंसर सेशन में। जस्ट मुझे 2 से 3 मिनट और दें, मैं अपना कोर्स जो अपनी बात है उसको कंप्लीट करूं, देन हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ ही चले। अच्छा जी, कोर्स कंटेंट में सारी चीजें जिस तरह आपके सामने पहले लिखी गई हैं, ये सारी चीजें हम आपको प्रैक्टिकली ही करवाएंगे, ठीक है। हमारा तरीकाकार क्या होता है जी, हम लोग किसी भी एक चीज को जब सिखाएंगे, लाइक इनकम टैक्स आपको सिखा रहे हैं ना, तो हम लोग बेंचमार्क करेंगे एफबीआर के पोर्टल को, ठीक है। पोर्टल के ऊपर क्या क्या चीजें दी हुई हैं, और फिर वही चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस किताब से, ताकि दोनों चीजें आपस में लिंक हो जाए, ठीक है। प्रैक्टिकली जो सवाल आपको फेस करना पड़े प्रैक्टिकल काम में, मार्केट में बैठ के, उसी सवाल से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड लॉजिकली आपने उसको किस तरीके से हैंडल करना है, ये चीज आपको सिखाएगा आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ठीक है। या इनकम टैक्स रूल्स आपको सिखाएंगे। मिसाल के तौर पे आप इनकम टैक्स का काम है तो आपको सिखाया जाएगा आईरस पे, ठीक है। ये आईरस है। अब ये आइरस का पोर्टल है, ठीक है। आइरस के पोर्टल पे ये जितनी चीजें हैं, रिटर्न फाइलिंग है, आपके नोटिस हैं, आपकी डिक्लेरेशंस हैं, आपकी अपील्स हैं, रेक्टिफिकेशंस हैं, आपके रिफंड कैसे क्लेम करना है, विद होल्डिंग्स का काम है आपका, आपके आरटीओ चेंज करवाने हैं, आपके सेल टैक्स के काम है, आपके इनवॉइस मैनेजमेंट के काम है, जितना भी काम होगा सारे का सारा काम आपको ऑनलाइन लाइव पोर्टल से सिखाया जाएगा। इसके साथ साथ आपको पढ़ाया जाएगा ऑर्डिनेंस से। मिसाल के तौर पे बहुत ही एक सिंपल सी चीज है, अगर मैं बात करूं जी रजिस्ट्रेशन की, आपने एक टैक्स पेयर को रजिस्टर करना है। अभी देखिए रजिस्ट्रेशन में क्या आ रहा है, सेक्शन 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब मैं यहाँ से आपको फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन निकाल दूंगा, आपको रजिस्टर करना सिखाऊंगा प्रैक्टिकली, लेकिन ये शायद एक बिल्कुल ही रटा सिस्टम होगा कि मैं आपको कहूँ कि ये बटन दबाएंगे तो ये होगा, ये बटन दबाएंगे तो ये होगा। मैं ज्यादा बेहतर तरीका क्या करूंगा, मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा कि भाई यहाँ पे रजिस्टर करना क्यों है, जरूरत क्यों पड़ी इसकी, किसको रजिस्टर करना है, किसको नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से 181 लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जाऊंगा और वहां से जाके सेक्शन 181 निकाल लूंगा, सर्च करूंगा और आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। जब आपको यहाँ से लॉजिक मिल जाएगा ना कि हम लोग क्यों किसी को रजिस्टर कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए जी, टैक्स पेयर्स रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन 181 जो है ये आपको गाइड करेगा। अब ये देखिए टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन, क्या है, इतना सा सेक्शन है, यहां से लेके यहाँ तक ये सेक्शन है, लेकिन इससे आपको समझ आ जाएगा कि क्या तरीका कार है, क्यों हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं किसी बंदे की। तो हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको, मैं बेंचमार्क किसको कर रहा हूँ, पोर्टल को, पोर्टल से मुझे मिला है सेक्शन 181। मैं आपको सेक्शन 180 भी पढ़ा सकता था, मैं आपको सेक्शन 181 ए भी पढ़ा सकता था पहले, लेकिन मैंने क्या करना है, मैंने आपको पोर्टल के हिसाब से, क्योंकि आपने डील करना है पोर्टल को, आपको लोगों ने आपसे काम करवाना है पोर्टल पे, इसलिए हम लोग बेंचमार्क करेंगे पहले पोर्टल को, वहां से जो चीज हमें करनी पड़ेगी उसको हम आके लॉजिकली समझेंगे अपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से, और फिर हम लोग वो काम कर रहे होंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग फॉर एग्जांपल कंपनीज का काम करेंगे एससीसीपी का, तो उसके लिए हमारे पास इजी फाइल पोर्टल मौजूद होगा। अभी आपके सामने इजी फाइल पोर्टल आ जाएगा। एससीसीपी के जितने भी काम होते हैं ना, वो इजी फाइल पोर्टल के ऊपर होते हैं। अभी मैं ये आपके सामने ओपन करूंगा, leap.scp। अब ये देखिए जी, ये leap.scp, ये एससीसीपी का पोर्टल है। जैसे आइरस जो है ना, वो एफबीआर का पोर्टल है, टैक्स के कामों के लिए यूज होते हैं। इसी तरीके से एससीसीपी का जो पोर्टल है जहाँ पे कंपनीज के काम होते हैं, वो होता है इजी फाइल के नाम से। अब ये इजी फाइल है, इसको आप ऐसे लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपके सारे कंपनीज के काम आपको नजर आएंगे।
ठीक है। कंपनीज के आपने सालाना कौन कौन से फॉर्म्स फाइल करने होते हैं, क्वार्टरली कौन कौन से करने होते हैं, एनुअली कौन कौन से करने होते हैं, डायरेक्टर्स कैसे लगाने हैं, शेयर होल्डर को कैसे देखना है, ये सारा काम इजी फाइल के पोर्टल पे होता है। तो ये आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी भी जगह पे कोई इशू होगा कंपनीज के कामों में, तो आप जो है कहाँ से पढ़ेंगे? कंपनीज एक्ट 2017 किताब आपके पास मौजूद होगी। अब ये सारे कंपनीज के काम है, ठीक है। ये जितने भी काम लिखे हुए ना, ये सारे आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे काम भी करवाए जाएंगे। आपको कंपनीज के भी सारे काम आ जाएंगे। लेकिन फलां काम अगर यहाँ पे लिखा हुआ है भाई रट्टे वाले सिस्टम से, मैं करवा दूंगा प्रैक्टिकली, मेरे लिए ज्यादा ईजी है, मैं 5 मिनट में आपको ये चेंज या रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम मैं आपको 5 मिनट में सिखा सकता हूँ। लेकिन चेंज या रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम के अंदर जो काम करने पड़ेंगे, उन कामों की जरूरत ही क्यों पेश आ रही है? क्यों आपको स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करनी पड़ रही है इसके लिए? क्यों आपको अपना मेमोरेंडम एडिट करना पड़ रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम के लिए? ठीक है, ये आपको रेक्टिफिकेशन करनी ही क्यों पड़ रही है? ये सारी चीजें आपको आपका कंपनीज एक्ट 2017 सिखाता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये सारे काम करेंगे, इन कवानीन से, इन किताबों से सीख सीख के हम ये सारा काम करें। अभी आपके सामने क्या आ रहा है? कंपनीज एक्ट 2017 आ रहा है। इस तरीके से हमारे पास सारे कवानीन मौजूद होंगे और हम लोग यहाँ से सीख सीख के ये सारे काम कर रहे होंगे। इसी तरीके से आयरस से ही आपका सेल टैक्स का भी काम होगा। ये तो अभी आपने ऊपर देखा था ना, ये सारा क्या है? ऊपर वाला ये इनकम टैक्स है, फिर ये फाइल योर सेल टैक्स रिटर्न, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। आयरस से ही आपका सारा सेल टैक्स का काम होगा। लेकिन सेल टैक्स की अगर हम रिटर्न फाइल करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो हम लोगों को लॉजिकली डाटा कहाँ से मिलेगा, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सेल टैक्स एक्ट 1990 आपको ये सारा कुछ बताएगा, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दे दिए जाएंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हो, सेल टैक्स एक्ट हो, कंपनीज एक्ट हो, एक एक चीज आपके पास मौजूद होगी। हर किताब, हर तरह का स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आप बेफिक्र होकर सारी चीजें आपके पास होंगी, आपके ग्रुप्स में मौजूद होंगी, आपके एलएमएस में मौजूद होंगी। आप जब चाहेंगे अपने कोऑर्डिनेटर से लेना चाहे वहां से भी ले सकते हैं, आपके पास होगी ये सारी चीजें। फिर हमने प्रोविंसेस का भी सारा काम देखना है। पीआरए का, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, ठीक है, वो कैसे करना है जी, वो सारा काम ये पीआरए का पोर्टल आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। इसी तरीके से आपके सामने पोर्टल आ जाएगा। अब ये पीआरए का पोर्टल है, पीआरए की रिटर्न्स वगैरह कैसे फाइल करनी है, एक एक चीज आपको ये भी सिखाई जाएगी। फिर अगर आप सिंध से हैं तो एसआरबी की रिटर्न, आपने सिंध रेवेन्यू बोर्ड की अपनी रिटर्न कैसे फाइल करनी है, आपको वो भी सारा कुछ सिखाया जाएगा ई.एसआरबी से। ये प्रोविंशियल रिटर्न्स भी होती हैं, पंजाब की अलग होती हैं, सिंध की अलग होती हैं, केपीआरए केपीके की अलग होती है, बीआरए बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी बीआरए की अलग होती है। तो ये सारा काम आपको यहाँ से सिखाया जाएगा। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हर इदारे के क्लाइंट्स मौजूद हैं, ठीक है। आप लोगों को ये परेशानी नहीं होगी कि आप लोगों को काम सिखाने में शायद कोई इशू आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों को हर तरीके का काम सिखाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह रजिस्टर करना चाहें तो उसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल्स मौजूद होते हैं। पंजाब का अलग होता है, सिंध का अलग होता है, इसे कहा जाता है, इसमें सादा पार्टनरशिप फर्म्स रजिस्टर होती हैं। ये सारे काम आपको यहाँ से करने सिखाए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप चले जाते हो, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, आप किसी बंदे का ट्रेडमार्क रजिस्टर करना चाह रहे हो, लोगो रजिस्टर करना चाह रहे हो, उसके लिए आपको आईपीओ के पोर्टल के ऊपर सारा काम सिखाया जाएगा, ठीक है। ये आईपीओ का पोर्टल आ जाएगा। लाइव क्लाइंट्स की एप्लीकेशंस आपके सामने फाइल की जाएंगी, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हमारे पास आने का आपको फायदा ये मिलेगा कि हम लोग सिर्फ एक इदारा नहीं है, हमारे साथ सीए फर्म है। जो हमारे पास फर्म में क्लाइंट्स आ रहे होते हैं काम करवाने के लिए, वही लाइव काम हम आपको सिखाते हैं, आपके सामने वो काम किया जाता है और आपको वो सारा काम सिखा दिया जाता है। तो फिर ऐसा होता ही नहीं है कि कोई हमें डमी काम करना पड़े, कोई हमें अज्यूम करनी पड़े चीज कि अगर ये ऐसे हो तो शायद ऐसे होगा, नहीं। जो लाइव रियल लाइफ सिनेरियोस होंगे ना, वो आपके सामने सॉल्व किए जाएंगे और वो भी आप लोग खुद सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। हमारे काम के अंदर ये आईपीओ का पोर्टल है जी, ठीक है, आईपीओ की वेबसाइट है और यहाँ से आप लोग अपने आईपीओ का सारा काम कर रहे होंगे। तो इसमें अगर आईपीओ की मैं बात करूं तो आईपीओ में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होती है, आईपीओ में आपके पास लोगो रजिस्ट्रेशन होती है, पेटेंट्स की रजिस्ट्रेशन होती है, राइट्स की रजिस्ट्रेशन होती है। बेसिकली ये तमाम चीजें क्या होती हैं, ये आपकी वो इंटेलेक्चुअल चीजें होती हैं जिनको आप फिजिकली, जिनकी कोई अहमियत नहीं होती, ये जस्ट आपकी एब्स्ट्रैक्ट किस्म की चीजें हुआ करती हैं, ठीक है। तो ये सारा काम भी आपको यहाँ से सिखाया जाएगा आईपीओ के पोर्टल से। उसके बाद पीसैप का काम आपको सारा का सारा सिखाया जाएगा, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का। कैसे आपने पीसैप में मेंबरशिप लेके देनी है अपने क्लाइंट को, कैसे आपने उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह करनी है, ये सारा कुछ भी आपको इसी पोर्टल से सिखाया जाएगा। इसके बाद आपके पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के ये सारा काम आपको लाइव प्रैक्टिकली ही सिखाया जाएगा।
ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताता चलूं कि आप लोगों को जो है ना प्रैक्टिस वगैरह के लिए हमेशा रियल क्लाइंट्स दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को कोई डमी या कोई रेप्लिका पोर्टल वगैरह दे दिया जाए और आप लोगों को कहा जाए कि जी इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी। हमारा कोई रेप्लिका पोर्टल नहीं होता। हम लोग किसी के भी राइट्स को इफेक्ट नहीं करते, हम लोग किसी की कॉपी नहीं करते, किसी इदारे के सॉफ्टवेयर की कॉपी नहीं करते। ये कानूनन जुर्म है। ये सारी चीजें आप में से जो लोग लॉ से वाबस्ता है उन्हें पता होगा कि ये कानूनन जुर्म होते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर का रेप्लिका नहीं बना सकते आप, और हम लोग ये नहीं करते। जब हम लोग सिखाई कानून रहे हैं और पहले नंबर पे हम लोग खुद ही कानून की जो है वो धज्जियां उड़ा रहे हो, लोगों के पोर्टल्स की कॉपी कर रहे हो और फिर उसके ऊपर रेप्लिका बना के हम लोग सीखना चाहें, जो कि हकीकत में पॉसिबल भी नहीं है। जितने भी रेप्लिका सॉफ्टवेयर वगैरह दिखाते हैं ना इंस्टीट्यूट्स, वो हकीकत में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? तो अगर कोई बंदा सेम टू सेम रेप्लिका सॉफ्टवेयर बनाएगा ना, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की वायलेशन हो जाएगी और साथ ही उनके ऊपर केस हो जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डिफरेंट पोर्टल बनाते हैं जो कि सेम टू सेम ऐसा होता ही नहीं है, और उसका जस्ट बेयर इंटरफेस जो होता है ना वो वैसा रखा जाता है बच्चों को थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन हकीकत में वैसा कुछ भी नहीं होता। पोर्टल के अंदर कोई कैलकुलेशंस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे जी, आप लोगों के पास लाइव क्लाइंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये आइरस ही है ना, आइरिस के अंदर जितने क्लाइंट्स होंगे ना हमारे पास, हमारी फर्म के तमाम क्लाइंट्स की एक एक लॉगिन आईडी आपको एक एक स्टूडेंट को दे दी जाएगी। आइरिस की अलग दे दी जाएगी, आपको पीआरए की अलग दी जाएगी, एसआरबी की अलग दी जाएगी, आपकी कंपनीज के कामों के लिए, इजी फाइल के लिए। ये सिर्फ एक लैपटॉप के अंदर ना हमारी, ये देखिए इतनी आईडीज आ रही है। आपकी क्लास में मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स होंगे? 35 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। ठीक है, ये तो कितनी ज्यादा कंपनीज की आईडीज हैं, पार्टनरशिप फर्म्स की आईडीज हैं। ये सारी आईडीज आप लोगों को दी जाएंगी, और आपसे पहले जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं सबके पास अपने अपने क्लाइंट्स की आईडीज मौजूद होती हैं, जो कि हम लोग देते हैं लाइव प्रैक्टिस करने के लिए। आप कोई पोर्टल खोलेंगे, किसी में कोई नोटिस आया हुआ है उसको डील करें, किसी की रिटर्न फाइल करनी है उसको डील करें। ठीक है, ये सारे पोर्टल्स के पासवर्ड्स वगैरह आपके साथ शेयर कर दिए जाते हैं। ठीक है, हर बंदे के पास अपना अपना अलग पोर्टल मौजूद होगा। इसके अलावा हमारा अपना जो एलएमएस पोर्टल होगा उसकी एक्सेस आपको दी जाएगी। ठीक है, एलएमएस पोर्टल पे जो है आप अपने लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग वगैरह भी देख सकते हैं। ठीक है, तो एलएमएस पोर्टल आपके पास होगा। जैसे ही आप कोर्स में एडमिशन लेंगे, आपकी लॉगिन आईडी बन जाएगी पोर्टल की, आपकी क्या उसे कहते हैं, पासवर्ड बन जाएगा। आपने आना है, एलएमएस पे क्लिक करना है, सिंपल अपना लॉगिन करना है। ठीक है, आपके जो लेक्चर्स होंगे, जो आपका रेलेवेंट बैच होगा, ठीक है, आपने अपना रेलेवेंट बैच ज्वाइन करना है और अपने लेक्चर्स वगैरह लेने शुरू कर देने हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपके तमाम लेक्चर्स जो पहले से हो चुके हैं वो भी इसी के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, अपने अपने लेक्चर्स दें आप। हमेशा ये लेक्चर्स आपके इंशाल्लाह मौजूद रहेंगे। यहाँ पे ये नहीं होगा 1 साल तक मौजूद रहेंगे, नहीं, हमारे पास अच्छी खासी होस्टिंग सर्विसेज मौजूद हैं। हम लोग ये नहीं करते कि भाई 1 साल के बाद हमारे पास तो जगह ही नहीं है लेक्चर रखने के लिए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी होस्टिंग मौजूद होती है कि आपके लेक्चर कई कई सालों तक भी यहाँ पे पड़े रहेंगे। और अगर कभी हमने रिमूव करने भी हुए ना किसी बहुत पुराने बैच के, जो कि वैसे ही शायद आउटडेटेड हो जाएंगे और कानून बदल चुका होगा, तो हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपके जो लेक्चर्स हैं वो रिमूव किए जा रहे हैं। ऑनवर्ड अगर आप किसी और बैच के लेक्चर्स लेना चाह रहे हैं तो आप हमें बता दें, तो फिर आपकी जो आईडी है वो किसी और बैच में शिफ्ट कर दी जाएगी, ताकि वो रिकॉर्डिंग्स आपके पास मौजूद रहे। ठीक है, नेक्स्ट आपके दोबारा रिवीजन के लिए ये सारी फैसिलिटीज भी आपको इसी कोर्स में दी जाएंगी। ठीक है, और बाकी मेरी तरफ से जी यहाँ तक था, इतना ही है। और आप लोगों का कोई सवाल हो तो अब उसकी तरफ चलते हैं। पहले मैं कोशिश करूंगा जो आपके सवालात लिखे हुए हैं मैं उनको आंसर करूंगा, और काइंडली आप लोग अपने जिसने जो जो सवाल पूछना है अपने जो हैंड्स हैं उनको रेज कर लें, और मैं फिर एक एक करके नाम लेता जाऊंगा। तो फिर आप लोग माइक्स आपके ओपन कर दूंगा और आप लोग सवाल पूछते रहिएगा, लेकिन पहले जो लिखे हुए सवाल हैं मैं उनके जवाब दे दूँ। ठीक है, अच्छा जी। हाँ जी, अगर किसी को रिकॉर्डिंग वगैरह में इशू आ रहा है ना, मेरे लिए में नहीं था कि 2 आवर्स की क्लास होगी, मेरा एक इंपॉर्टेंट मीटिंग 9 PM है, नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन जी। जिसका कोई भी इशू होगा, आपके पास रिकॉर्डिंग्स आपकी क्लासेस की मौजूद होंगी, आपको इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी जी। आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं, आपकी क्वालिफिकेशन अगर बीए है, कुछ भी ऐसा है, आप कंसल्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी खास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता। हाँ, अगर आपके पास अकाउंटिंग का नॉलेज हो तो वो चीज़ आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से सपोर्ट करेगी जी। क्लासेस हमारी 2-2 घंटे की ही होती हैं। खालिद साहब आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा जी, प्लीज क्लियर, ये 1 मंथ कोर्स में है सब? नहीं जमील साहब, 1 मंथ कोर्स में सिर्फ आपके इनकम टैक्स होगा, डिजिटल मार्केटिंग होगी, बेसिक अकाउंटिंग होगा, आईएएस होगा। बाकी ये जो इतनी लंबी सारी चीजें ये आपकी 4 मंथ कोर्स में होंगी। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 मंथ कोर्स कर लें, उसके बाद अगर आपको मजीद लगे कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, चीजें सीखनी चाहिए, तो फिर आप ज्वाइन कर लें।
ठीक है, आपको उसमें असिस्ट किया जाएगा, आपका वो 4 मंथ कोर्स ही गिना जाएगा, आपको बाद में एडमिशन दे दिया जाएगा। ठीक है, और अगर कोई ऐसा चाहे कि जी मैं आज ही 4 मंथ कोर्स पर एडमिशन लूँ, तो वो भी वो ले सकता है। काइंडली सिर्फ सैटरडे संडे की क्लास कर लें, चाहे टाइम ज्यादा कर लें, क्योंकि फ्राइडे को ड्यू टू जॉब टाइमिंग फ्राइडे को क्लास लेना मुश्किल हो जाएगा। प्लीज कंसीडर ओनली सैटरडे। मिस मैविश, बिल्कुल आप बहुत अच्छी बात करें, हमें इस चीज के साथ ऑलरेडी फेस करना पड़ा है, तो हमें इस चीज का आइडिया है। हम लोग क्या करते हैं, फ्राइडे को आपके साथ अभी टाइम टेबल शेयर कर दिया जाएगा। फ्राइडे को आपकी टाइमिंग जो है वो 8:30 से 10:30 होती है। ठीक है, लेट टाइमिंग रखी गई है इसीलिए, लेकिन 2 घंटे से ऊपर क्लास नहीं की जा सकती, आपको खुद पता है बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि 2 घंटे से मैं ज्यादा पढ़ सकती हूँ, लेकिन फिर आप बोर होना शुरू हो जाओगे। ठीक है, वो मुश्किल हो जाता है पढ़ना। तो बट एक चीज है, हमारे मंडे ट्यूसडे के बैचेस भी होते हैं, वहां पे शायद आपको 2 घंटे की क्लास मिल जाएगी, लेकिन वो भी आपके लिए डिफिकल्ट होगा, आप तो पहले फ्राइडे को भी नहीं ले पा रहे। मंडे ट्यूसडे को हमारे 2 दिन क्लासेस होती हैं। बाकी हम इसमें जरूर आपको असेस जरूर करेंगे फर्दर, फिर हम जो है ना ग्रुप में कोई वोटिंग वगैरह कर लेंगे, तो इंशाल्लाह उससे हो जाएगा। क्लास 1 आपकी होनी चाहिए। स्टार्टिंग किस टॉपिक से करें? स्टार्टिंग जी आपकी इनकम टैक्स से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, और टाइम अगर 8:30 10:30 कर ले जी, कर किया जा सकता है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। फ्राइडे को तो वैसे ही हम लोग 8:30 से 10:30 चलते हैं। अगर ऑनवर्ड सैटरडे संडे भी सब लोग एग्री करेंगे, तो हम 8:30 से 10:30 कर देंगे। अच्छा जी, क्लास 1 आर की तो मुश्किल है मेरे भाई, क्योंकि फिर वो कंटेंट बहुत ज्यादा होता है ना। तो बाकी क्लास मजे की होती है, इंशाल्लाह आप लोगों को इशू नहीं होगा, आप लोग मजे से पढ़ोगे। ठीक है, अकाउंटिंग कब पढ़ेंगे? अकाउंटिंग पढ़ेंगे जी हम जब इनकम फ्रॉम बिजनेस का टॉपिक शुरू करेंगे ना, तो उससे पहले अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है। उसकी वजह ये होती है कि बाकी चीजों के लिए आपको अकाउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। जो एग्जैक्ट जगह है ना अकाउंटिंग की, मैं वहां पे अकाउंटिंग आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, आपने फिक्र नहीं करना, वो सारा कुछ प्रॉपर तरीके से आपको करवाया जाएगा। अच्छा जी, बाकी लोग अगर सवाल लिखने हैं तो काइंडली लिखते जाएं। टैक्स रेट पढ़ेंगे करंट, डेफिनेटली जी। टैक्स रेट तो हमने सारे लाइव, क्योंकि आईरिस पे काम करना है ना, तो आईरिस में सारे टैक्स रेट्स करंट ही चल रहे होते हैं, पुराना रेट नहीं होता, क्योंकि हमने तो लाइव काम करना है। अच्छा जी, मैं माइक आप लोगों के ओपन कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक एक करके जो है वो कहूंगा, तो फिर आप लोग पूछते रहिएगा जी। पहले नंबर पे हैं सैयद अहमद सजाद साहब, काइंडली। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक तो रिक्वेस्ट मैंने ये की थी कि टाइम का अगर आप 8:30 टू 10:30 कर लें। इंशाल्लाह हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि ये जो आपने सारा सिलेबस बताया है, ये सारा सिलेबस करने के बाद अगर कोई फाइनेंशियल यानी कि उसकी बैकग्राउंड भी फाइनेंस की ही है, तो वो कितनी एक्सपर्टीज उसकी हो जाएगी अगर वो पूरी तवज्जो से करता है? 100% एक्सपर्टीज हो जाएंगी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बात कह रहा हूँ। आप 100% सारा काम कर लेंगे। अगर आपको किसी भी चीज में इश्यू होगा ना, तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ, वो इश्यू होगा आपको लिटिगेशन में, यानी कि ऑफिसर के साथ जाके बहस करना, दफ्तर पे कमिश्नर अपील के साथ जाके बहस करना, ये थोड़ी चीजें उस बंदे के लिए जो मार्केट में एक्सपोजर रखता है उसके लिए तो फिर भी इजी होगी। लेकिन जिस तरह हमारी फीमेल्स होती हैं, शायद इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो कि जी हम जाए कमिश्नर से बहस करें, ये चीज रिफंड क्लेम करवाना, इन चीजों में आपको थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। वो वक्त के साथ साथ तजुर्बा होता है। बाकी चीजें ऑनलाइन करने वाली सारी चीजों में आप 100% एक्सपर्ट होंगे। जी थैंक यू वेरी मच। जी वेलकम जी। मिस आफिया खान। ये पूछना था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये सलाम। पूछना था, ये जो आप ये ना मोबाइल पे यूज करे थे, जो आपने जूम वाला लिंक मीटिंग वाला रूम है, मैं लैपटॉप में कैसे कर सकती हूँ? लैपटॉप में बहुत इजी है, मोबाइल में तो आपको गूगल मीट शायद इंस्टॉल करना पड़ा होगा, ये पहले से ऐप होगा। जी जी लैपटॉप में तो सिर्फ इतना है कि आपने ये जो लिंक है ना गूगल जी मीट जी वाला, ये जी जो ऊपर लिंक आया हुआ है, आपने जी। बस इस लिंक को टाइप करना है, और अच्छा, बस लिंक पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली आपके ब्राउजर में ये क्लास ओपन हो जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा उसमें? हाँ जी, क्योंकि आप सभी कंप्यूटर्स में ना गूगल क्रोम होता है। हाँ जी। बेसिकली ये जो गूगल मीट है ना, ये गूगल क्रोम का ही एक प्रोडक्ट है, गूगल का प्रोडक्ट है, तो ये ऑटोमेटिकली चल जाता है। थैंक यू सर। वेलकम मिस। जी मिस मैं भी जिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सर सलाम। मेरा सवाल ये था, पहली बात तो ये है कि फ्राइडे को मैं अवेलेबल नहीं हूँ, इसलिए कि मेरी जो जॉब है ना वो कॉल सेंटर की है, तो मैं इवनिंग में अवेलेबल नहीं होती। और अगर मुझे वो क्लास रिकॉर्डेड लेती हूँ, अगर मेरे कोई क्वेश्चंस हुए तो वो कैसे मीट होंगे? तो मैं ये चाह रही थी कि अगर आप सिर्फ सैटरडे संडे की क्लास रख लें तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। और मेरा बीकॉम है और 2009 का हुआ हुआ है, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
जी मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूँ। अच्छा, काइंडली जिन लोगों को मैं सवाल का जवाब दे दूं ना, अपना हैंड चाहे थोड़ा सा डाउन कर लीजिएगा, ताकि ना वो फिर मुझे ये हो कि हाँ ये सवाल का जवाब हो गया। जी मिस आफिया, अगर आपका सवाल और है तो रेज रखें, नहीं तो डाउन कर लें। अच्छा मिस महविश, आपका सवाल ये है कि एक तो आप फ्राइडे को अवेलेबल नहीं है क्योंकि आपकी नाइट शिफ्ट है। तो मैं आपको दो चीजें यहाँ पे हाईलाइट कर दूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ तो मुझे आइडिया है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा इंशाल्लाह, मतलब तकरीबन 60% लोग जो है ना वो कोर्स में एंड तक मेरे साथ रहेंगे। लेकिन जिस बंदे की 2 क्लासेस मिस हो जाएंगी ना, वो टोटल 50 के आसपास क्लासेस है, जिसकी 2 क्लासेस मिस हो जाएंगी ना, उस बंदे ने दोबारा मेरे साथ नहीं आना। क्योंकि 2 क्लास जब मिस होंगी तो फिर वो क्या करेगा, वो कहेगा मैं रिकॉर्डिंग देखता हूँ, मैं फिर रिकॉर्डिंग से मिलूंगा, फिर इनके साथ आऊंगा। वो करते करते ना वो बेचारा लेट हो जाता है और फिर वो हमेशा रिकॉर्डिंग ही देखता है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, यानी वो लोग जिनके पास टाइम होगा भी ना, आपके पास तो टेक्निकली टाइम नहीं है, लेकिन जिनके पास टाइम होगा वो भी कभी कभार क्लास मिस कर बैठते हैं और फिर वो वापस नहीं मिल पाते। तो इस चीज को आपने इस तरीके से सोचना है कि लाइव क्लास लेना 100% जरूरी नहीं है, ले लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इंशाल्लाह इतनी डिटेल में चीजें करवाऊंगा कि आप रिकॉर्डिंग भी देख रहे होंगे ना तो आपको लगेगा कि आप दे रहे हैं। और हमारी जो भी नेक्स्ट क्लास होती है उसमें स्टार्टिंग में भी मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ क्वेश्चन आंसर्स के लिए, और एंड पर भी 5-7 मिनट का टाइम देता हूँ क्वेश्चन आंसर्स के लिए। ठीक है, तो इसके लिए डॉट वरी, आपने फिक्र नहीं करनी। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके अलावा मैंने पूछना था, ये जो आपने 4 बताई हैं ना चीज़ें, इनकम टैक्स पिटिशनर, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, ट्रेडमार्क कंसल्टेंट। अच्छा, इनकम टैक्स कंसल्टेंट में जो है, टैक्स पिटिशनर में हम सिर्फ जो है एनटीएन बना सकते हैं और फाइलर कर सकते हैं। इसकी ना जेडीज थोड़ी थोड़ी बता दीजिएगा इन चारों की, कि हम ये जब करने के बाद इनकी क्या क्या जेडीज होंगी, कि क्या क्या हम कर सकेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ मीन्स बेसिकली ये जितने भी टाइटल्स है ना, मैंने जब बताया था तो शायद वो उस टाइम आप नहीं सही से पिक कर पाए होंगे। मैंने ये सिर्फ इसलिए बताए थे कि इन सब का ना काम सेम ही होता है, लेकिन लोगों ने डिफरेंट टाइटल्स रखे होते हैं कोर्सेज के टाइटल्स बना के, कि इससे आप ये बन जाएंगे, इससे आप वो बन जाएंगे। अल्टीमेटली चीज वही है, लेकिन डिफरेंट टाइटल्स रख देती हैं चीज को बेचने के लिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली सब सेम ही है, सिर्फ एक फर्क है जो होता है ना इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर आईटीपी। ये बेसिकली कोई हमारा बनाया हुआ लफ्ज नहीं है, ये एफबीआर की तरफ से दिया गया एक टाइटल है। एफबीआर ये एक लाइसेंस इशू करता है, इसको आईटीपी बोलते हैं, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। ये किनको मिलता है, बीकॉम हो, एमकॉम हो, सीए इंटर किया हो, एसीसीए फाइनलिस्ट हो, या कोई भी बंदा जिसने अपनी 14 साल क्वालिफिकेशन में टैक्सेशन और अकाउंटिंग पढ़ी हुई हो, वो एफबीआर में जाएगा। ठीक है, आईटीपी के लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा, वहां पे कमिश्नर साहब के पास उसका एक इंटरव्यू होता है, उसके बाद उसको एक लाइसेंस मिलता है आईटीपी इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का। इस लाइसेंस का फायदा ये होता है कि जो आम आदमी होता है ना, उसको जितना मर्जी नॉलेज हो, अगर वो वकील नहीं है ना तो वो जाके कमिश्नर अपील्स के सामने पेश नहीं हो सकता, अपेलेट ट्राइब्यूनल में पेश नहीं हो सकता, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं पर भी जाके पेश नहीं हो सकता, सिर्फ कंप्यूटर पे काम कर सकता है। लेकिन जो वकला हैं वो कहीं पर भी जाके केस लड़ सकते हैं, वकालत कर सकते हैं, लिटिगेशन कर सकते हैं। अब एक बंदा अगर वकील भी ना हो और वो वकालत करना चाहे तो उसके पास जो ऑप्शन बचता है ना, वो बचता है आईटीपी का। उसको जाना पड़ेगा एफबीआर के पास, उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा आईटीपी का, फिर उसके बाद वो कमिश्नर अपील्स और अपेलेट ट्राइब्यूनल में जाके केस लड़ सकता है अपने क्लाइंट के लिए। ठीक है, तो ये आईटीपी होता है। बाकी सारे जो है ना वो हमारे ही बनाए हुए डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है, काम सबका एक ही होता है, सबकी जेडी सेम है। अच्छा सर, हमें ये करने के लिए जो है, ये कंसल्टेंसी चलाने के लिए आईटीपी का जो है वो एफपीआर में रजिस्टर होना जरूरी है हमारा? नहीं, सिर्फ कमिश्नर अपील्स के सामने पेश होने के लिए, जिसको वकालतनामा कहते हैं ना, आईटीपी जी बेसिकली जी एक वकालतनामा है, उसके लिए जी उसकी जी। जरूरत होती है। अदरवाइज आप जितना भी काम कर रहे होंगे ना, इनकम टैक्स का, सेल टैक्स का, कॉर्पोरेट का, इसमें हम्म। हमारी अजम्पशन या इदारे की अजम्पशन हमेशा ये होती है कि टैक्स पेयर अपना काम खुद कर रहा है या क्लाइंट अपना काम खुद कर रहा है, क्योंकि हम लोग जितना भी काम कर रहे होते हैं वो क्लाइंट की लॉगिन आईडी, उसका पासवर्ड यूज करके, अभी आपने देखा है ना, ये सारी क्लाइंट की जी लॉगिन जी आईडी हमारे पास सेव हुई हुई जी है। जी तो जी हम जी। लोग उनके अपने पोर्टल में बैठ के काम कर रहे होते हैं, इसलिए इसमें किसी भी किस्म की कोई एलिजिबिलिटी नहीं होती, कोई क्राइटेरिया नहीं होता। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ऑलवेज वेलकम। जी जिलानी साहब हैं जी नेक्स्ट मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं कोई तकरीबन 30 इयर्स के बाद पाकिस्तान आया हूँ। ठीक है, तो मोस्ट वेलकम मुझे जी। अभी यानी एक फाइलर बनना था और कुछ चीज़ें थी जिसमें मुझे काफ़ी हर्डल्स आई, यानी कि जिसको भी कह रहे हैं तो वो अजीब तरीके से डील कर रहा था। तो इस बेस के ऊपर मैंने कहा कि बेहतर एक छोटा सा शॉर्ट कोर्स कर लूँ कि ये हो क्या रहा है।
ठीक है, अगर मुझसे पूछे ना, मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं है। वैसे मैं ERP कंसल्टेंट हूँ, यानी मैंने ज्यादातर UAE और अमेरिका और सऊदीया में काम किया है, तो उस इस हिसाब से मुझे है। टैक्सेशन उधर डिफरेंट टाइप की है, इधर क्या सिस्टम है मुझे पता नहीं है। अच्छा, तो मुझे इसके अंदर ये चीज सीखनी थी कि ये जो शॉर्ट कोर्स है, क्या उसमें ये चीजें कवर होंगी कि हम किसी एक बंदे को फाइलर बना लें और उसका ईयर एंड इम्प्लीमेंट कर दें, यानी उसकी जो जीरो, वो क्या कहते हैं, जो भी इधर की टर्म है यानी पाकिस्तान की, मुझे इसका आइडिया नहीं है। प्लीज इस बारे में थोड़ा गाइड कीजिएगा। और वैसे आपका कोर्स मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक बार सारा आपके साथ ज्वाइन करूँ। लेकिन बेसिकली मुझे जो प्रॉब्लम अभी आ रही है वो यही है कि अभी मेरे भाई और वो बाकी जो है वो सारे बाहर हैं, यानी कोई भी इधर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अभी उसका मैंने कराना था तो वो बंदा कह रहा है हाँ आज कर देता हूँ, कल कर देता हूँ। समझ नहीं आ रही कि उसके अंदर क्या ऐसी लॉजिक है जो वो कर नहीं पा रहा, क्योंकि मुझे साइट भी नहीं पता अभी तक। तो मुझे अभी 1-2 दिन पहले ही पता लगा IRIS करके है साइट। तो प्लीज इस बारे में थोड़ी सी मुझे गाइडिंग करेंगे कि मैं अभी ये इसके अंदर कवर होगी कोर्स में या नहीं होगी, क्या मैं उसके बाद अवेलेबल हूँगा कि ये मैं खुद कर सकूं? प्लीज, थैंक जी यू। मैं जी लाइन साहब, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप एक ERP कंसल्टेंट है, माशाल्लाह आपका अकाउंटिंग का जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, सेकंडली मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान में टैक्सेशन का तरीकाकार ये है कि जो मेजरली टैक्सेशन है ना वो 2 हिस्सों में होती है। एक को बोलते हैं इनकम टैक्स और एक को बोलते हैं सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स जिसको आप UAE में या दूसरे ममालिक में वैट कह लेते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। बिल्कुल बिल्कुल। आप और जो सेकंड एक और क्वेश्चन है, क्या KPK में सेल्स टैक्स डिफरेंट है और पंजाब में डिफरेंट है? इज इट सो या मैं जी? बताता हूँ। पाकिस्तान में सेल टैक्स को 2 तरीके से ट्रीट किया जाता है, एक होता है सेल टैक्स ऑन गुड्स और एक होता है सेल टैक्स ऑन सर्विसेज। जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट में, फिजिकल प्रोडक्ट्स में, उनको फेडरल डील करता है, यानी कि वफाकी हुकूमत डील करती है। सिर्फ पूरे मुल्क में एक ही कानून चलता है, उसको FBR कहते हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। गुड्स वालों को वो डील करता है। और जितने भी लोग पाकिस्तान में बैठ के सर्विसेज दे रहे होते हैं, लाइक कंसल्टेंट्स हो गए, आप ERP कंसल्टेंट हैं, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, IT प्रोफेशनल्स हो गए, ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं। सर्विसेज की टैक्सेशन वफाक नहीं करता, फेडरल नहीं करता, प्रोविंसेस करते हैं। सो इसलिए प्रोविंसेस में सेल टैक्स के रेट्स डिफरेंट होते हैं सर्विसेज को लेके, और गुड्स को लेके ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में रेट एक ही चलता है, वो 18% है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जी मैं समझ गया हूँ। और सेकंड चीज ये कि क्या ये जो हम शॉर्ट कोर्स कर रहे हैं इसके अंदर ये कवर है कि मैं यानी अपनी वो जो है जीरो लिक्विडिटी पे, यानी मेरी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, मैं एट द एंड उसको अपनी वो फाइलिंग सिस्टम के अंदर अपडेट कर मैं दूं? समझ, आप बेसिकली उसको ना नील रिटर्न कहते हैं, जो आप टर्मिनोलॉजी भूल रहे हैं ना, ठीक है, नील हाँ वो रिटर्न। मुझे पता नहीं है पाकिस्तान। जी बिल्कुल। यहाँ तो पे मैं जो है वही ना, पूछना। अगर आप बिजनेस ना कर रहे हो ना और सिर्फ आप एक डिक्लेरेशन देना चाहें कि मैंने इस टैक्स ईयर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, मैंने अर्निंग नहीं की, मैंने एक्सपेंस नहीं किया, तो उसको नील रिटर्न कहा जाता है। तो मैं आपको ये ओके। बताता चलूं कि अगर आप एक सिर्फ जाती अपनी इंडिविजुअल हैसियत में अपनी रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं ना, अपनी बिल्कुल कैपेसिटी में, अपने बिल्कुल बिजनेस जी की नहीं फाइल करना चाह रहे, तो एक होती जी। है आपकी सालाना, जो कि आपकी इनकम टैक्स होगी, यानी कि जितने आपने इनकम कमाई है ना 12 महीनों में, उसके ऊपर आपका जो टैक्स लगता होगा वो आपके शॉर्ट कोर्स में कवर हो जाएगा 1 मंथ वाले में। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, मैं बीइंग अ ERP कंसल्टेंट जो सर्विसेज दे रहा हूँ उसके मुताबिक मैं अपनी सेल टैक्स की रिटर्न भी फाइल करूं, तो उसके लिए आपको अगले कोर्स में ही जाना पड़ेगा। वो आपकी, अगर KPK में बैठे हैं तो KPRA की आपको रिटर्न सीखनी पड़ेगी, वो हमारे अगले कोर्स में ही आएगी। ठीक है, ये चीज ठीक है, थैंक यू। नहीं मैं इस्लामाबाद में हूँ, लेकिन मैं मुझे एक वो डीलिंग छोटी सी नजर आई थी जिसमें वो कहते थे कि आपका KPK का लाइसेंस है। मैं क्या, क्यों कहते हैं उसके अंदर से वो जो है सेल्स टैक्स या वो जो भी है वो काफी कम है। मैं कहा ओके, मुझे उसका आइडिया नहीं था। मैं कहा लेट मी नो, कि देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ मैं। चलो अच्छा, ठीक है। बाकी ठीक इस है। चीज के लिए भी मोस्ट वेलकम। अगर आपको अभी अपनी करंट रिटर्न्स में कोई इशू वगैरह आ रहा होगा तो वो भी आप कोऑर्डिनेटर के जरिए अभी मेरा भाई है जो दुबई में है, उसकी रिटर्न्स आई हुई हैं, तो मैंने यही सोचा, मैं कहा कोर्स के बाद मैं खुद करूंगा, एटलीस्ट मुझे ये करना चाहिए। तो मैं जी कहा आई विल वेट। आप ठीक, जरूर कर लेंगे, आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। बस मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं डेफिनेटली आई विल ज्वाइन, तो मैं उस इंशाल्लाह उसके बाद जो है ना देखता जी हूँ उसको। जी श्योर सर, मोस्ट वेलकम। जी नेक्स्ट थैंक मेरे पास हसीब खादिम साहब हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नुमान भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी गुफ्तगू सुन के। अच्छा, मुझे थोड़ा सा पूछना था कि मेरा जो बैकग्राउंड है ना, जो वो बिल्कुल बायो साइंसेज का, मैं वेटनेरियन हूँ। अकाउंटिंग, फाइनेंस या टैक्सेशन के बिल्कुल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन एज ए चलो बिजनेस तो। जी आवाज़ आ रही है जी? जी आ रही है, आ रही है।
जी जी नुमान भाई, मैं कह रहा था मेरा जो बैकग्राउंड है ना जी वो बायो साइंसेज का है, मैं वेटनेरियन हूँ। मेरा अकाउंटिंग की, फाइनेंस की या टैक्सेशन की कोई हिस्ट्री नहीं है। तो आया कि आप मुझे रिकमेंड करते हैं कि मैं ये कोर्स लूँ मैं कंबाइन। इसमें जी मैं आपको बता देता हूँ। आप अभी तो आप ये बात कर रहे हैं कि आपकी एक डिफरेंट फील्ड है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा बिल्कुल। इसके पीछे चले जाएं, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आपकी फील्ड फिल वक्त है ही नहीं। अभी आप करंटली स्टैंड कर रहे हैं आफ्टर योर 12 इयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन। अभी आपने एफएससी की है, आपने एफए किया, भाई आप वहां पे खड़े हैं। तो उस जगह पे खड़े होके मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप ये कोर्स जरूर कर लें, लेकिन कंडीशन क्या है कि एक 12 साल क्वालिफिकेशन वाला जो लड़का होता है उसका जहन जरा बहुत तेजी से चल रहा होता है, वो चीजों को बड़ी जल्दी पिक करता है। अगर स्टिल आप वैसे ही अपने आप को, मेंटालिटी को वैसे रखते हैं, कैपेबिलिटी को वैसे ही रखते हैं, तो आप सारी चीजें पिक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नए सिरे से एक एक चीज समझना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो मैं आपको ये कहूंगा कि फिर आप 1-2 क्लासेस लेके देख लें, ठीक है। इनकम टैक्स करके देख लें। अगर इनकम टैक्स में आपको लगता है कि सारी चीजें समझ आ रही हैं, तो फिर नेक्स्ट मूव कीजिएगा। अदरवाइज फिर आपके लिए शायद ये बेनिफिशियल नहीं होगा। लेकिन अगर आप चीजों को जल्दी से पिक कर सकते हैं तो फिर ये जरूर करें। जी ठीक हो गया। उसमें ये है ना कि ये अपना, वैसे तो मेरा मार्केटिंग का है, बिजनेसेस के हवाले से लोगों को देखता हूँ, उनके साथ इंटरेक्शन रहता है, तो वो अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, इंशाल्लाह होगी भी डेफिनेटली। तो इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं आपके साथ। तो ये जी सर, डिजिटल जी मार्केटिंग सर, भी साथ में जी इसमें जी आपका डिजिटल, कोर्स कंटेंट में है सर? जी जी डिजिटल मार्केटिंग सारे आपको एड्स, गूगल एड्स और फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स आपको लगाने सिखाए जाएंगे। अच्छा, मैंने अभी तक ना, मेरा टैक्स तो काफी कटता है, लेकिन मैंने टैक्स अपना फाइलर नहीं बना अभी तक ना। जॉब अपना सैलरी में से टैक्स तो कटता है। तो आया कि वो खुद आपके सिस्टम्स लेके जमा करवा दूं, या अभी कोर्स के बाद खुद खुद से अप्लाई करूं चीजों को? टैक्स तो अगर आपका कट रहा है ना, तो टैक्स तो आपको खैर जमा नहीं करवाना पड़ेगा, सिर्फ आपको रिटर्न ही फाइल करना पड़ेगी। तो जी जी अगर बिल्कुल। कहेंगे तो जो हमारी पहली क्लास होगी ना, फर्स्ट रेगुलर क्लास, उसमें हसीब साहब हम लाइव क्लास में आपकी रिटर्न फाइल कर लेंगे। जी ठीक है, ठीक, थैंक यू। वेलकम जी। जी राजा तैमूर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मैं तैमूर हूँ, आज़ाद कश्मीर से हूँ। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर है हमारा जो आज़ाद कश्मीर है, इसकी जो टैक्स के और बाकी जो लॉज हैं वो डिफरेंट है। तो क्या ये मेरे लिए ये कोर्स हेल्पफुल है? आप इसकी जो आज़ाद कश्मीर की चीज़ें हैं वो उसको भी कवर करेंगे इसमें? जी सर, मैं बिल्कुल कवर करूंगा, आपके लिए भी ये हेल्पफुल है। और इसमें ना सिर्फ आपकी टैक्सेशन की चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है, आपका जो कंपनीज लॉ है ना, जो आपकी कंपनीज वगैरह बनती हैं, वो भी थोड़ी डिफरेंट कानून से बनती हैं, ठीक है। आजाद कश्मीर की जो कंपनी वगैरह है, उसको भी एज ए फॉरेन कंपनी भी ट्रीट किया जाता है। तो वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। जी थैंक यू जी। जी असद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये पूछना ये था कि जैसे मैं एज अकाउंटेंट तो जॉब कर रहा हूँ, लेकिन टैक्स के बारे में मैं थोड़ा सीखना चाहता हूँ ना। तो इस बारे में मैं इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स का कॉम्बिनेशन रखना चाहता हूँ। तो बिल्कुल इसमें बिल्कुल आप मुझे कोई ऑप्शन मिलेगा? बिल्कुल आप कर सकते हैं जी। आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो आपको जरूर इस बारे में गाइड कर देंगे। आप इनकम टैक्स और सेल टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं, मतलब आप कोई भी वो मॉड्यूल्स इकट्ठे कर सकते हैं जो साथ साथ आ रहे हो, ताकि उसमें ना गैप ना पड़े आपके। तो इनकम टैक्स और सेल टैक्स जी। इकट्ठे आते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। और उसके बाद सर्टिफिकेशन वगैरह इसकी क्या होगी सर? सर्टिफिकेट क्या जी, होगा आप टाइटल? सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर होंगे, क्योंकि आपका इनकम टैक्स और सेल टैक्स दोनों उसके अंदर हो जाएगा। इनकम टैक्स वाला इनकम टैक्स एडवाइजर है, सेल टैक्स वाला सेल टैक्स एडवाइजर है। ओवरऑल आप इकट्ठा करेंगे तो आप टैक्स एडवाइजर कहलाएंगे। और इसकी ड्यूरेशन कितनी बनेगी सर? इसकी ड्यूरेशन आपकी मिनिमम बनेगी तकरीबन 2.5 से 3 माह, 3 माह बन जाएगी आपकी। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर। ऑलवेज वेलकम। अच्छा जी, मेरे ख्याल से आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली एक तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे चैट बॉक्स में एक फीडबैक दे दीजिएगा, आपको ओरिएंटेशन कैसा लगा है। और फर्दर जो है कोशिश कीजिएगा ग्रुप में भी जो है वो अपना फीडबैक प्रोवाइड कर दीजिएगा, ताकि जो लोग क्लासेस नहीं ले सके उन्हें आइडिया हो जाए कि अगर हमारा काम ठीक होगा तो वो हमें ज्वाइन कर लें। सर एक क्वेश्चन रह गया। जी 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 Possible? साहब, जी जी मोस्ट जी वेलकम। जी। ये कोर्स आप खुद पढ़ाएंगे या कोई और पढ़ाएगा? मैं पढ़ाऊंगा जी, क्योंकि ओरिएंटेशन बस मैं फिर दे रहा ठीक है, देन ओके। ठीक है, थैंक यू। जज़ाक अल्लाह जिलानी साहब। मुझे लगता है आपको जो है वो अच्छा लगा है। जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, बल्कि एक्चुअली मैं इंटरेस्टेड फुल कोर्स में हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा और डिटेल में बता दूं। मैं असल में बैकग्राउंड मेरा आईटी का है,
ठीक है, मैं लोगों के मैंने बहुत सारे ERPs बनाए हैं, लिखो आ जाए। माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स का 365 का स्पेशल कंसल्टेंट हूँ, ठीक है, यार ये और मैं पायलट भी हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है। मेरा एक कोर्स खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। मैं सारी जिंदगी इसी तरह से गुजारी है। नेक्स्ट भी ऐसे ही चाह रहे हैं? नेक्स्ट भी ऐसे ही चल रहा हूँ, यानी इसके बाद टैक्सेशन के बाद देखूंगा कि किस में दिल है, लेकिन फिलहाल मैं चल रहा हूँ अभी। यानी मैं पायलट भी हूँ, उसके अलावा मैंने काफी सारे, यानी स्काई डाइवर भी हूँ। मैंने ठीक ठाक, यानी थ्रू आउट हिस्ट्री में रुका नहीं हूँ कहीं भी। यानी एक चीज पायलट आप सिविल में हैं? सिविल? जी, सिविल में हूँ, माइक्रो लाइट का, और मेरा लाइसेंस था दुबई का, और अमेरिका में भी मैंने उसको जो है ना, सिर्फ एक मेरा एग्जाम रहता है, वो मैंने क्लियर करना है, तो अमेरिका का भी मिल जाएगा। जनाब बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, बहुत सारी दुआएं आपके साथ। थैंक जी यू। मिस- तो जी इंशाल्लाह जी मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ फुल, तो मैं डिटेल, खैर मैं उनके साथ जो मेरे साथ कांटेक्ट में है, मैं उनसे लेता हूँ, जी जी और जी डेफिनेटली आई विल ज्वाइन। थैंक यू। जी जी मिस महविश, आपका सवाल है? जी सर, मेरा सवाल ये था कि अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं तो ये कल भी क्लास होगी हमारी? नहीं, कल की क्लास के बारे में मैं नहीं अभी 100% आपको श्योर कर सकता हूँ, क्योंकि डिपेंड करता है ना, वो आपकी लॉगिन आईडीज और सारा कुछ बनना होता है, जिन लोगों ने एडमिशन्स लेने होते हैं। तो फिर अच्छा। मोस्ट प्रोबेबली हमारी नेक्स्ट क्लास प्रॉपर फ्राइडे से ही स्टार्ट होगी। कल का दिन होगा आपके पास अपनी एडमिशन्स वगैरह, अपनी सीट्स को सिक्योर करने के लिए। और ठीक है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आगे संडे आ रहा है, तो संडे को कुछ इश्यूज होते हैं लोगों को एडमिशन वगैरह लेने में, तो ये 1-2 दिन में आपका ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। फ्राइडे से प्रॉपर आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सर अगेन आई रिक्वेस्टेड यू, अगर आप सैटरडे संडे को रख दे तो आई विल बी थैंकफुल टू यू। नहीं, मैं पता क्या होगा, जो लोग एडमिशन्स ले लेंगे ना अभी जैसे ही, तो हम लोग ग्रुप में ना वो एक क्या उसे कहते हैं, पोलिंग स्टार्ट कर देंगे। तो उसमें जितने लोग जो है वो आपके हक में वोट देंगे, मेरा पर्सनली वोट आपके हक में होगा, क्योंकि मैं थक जाता हूँ पढ़ा पढ़ा के, तो मेरा साथी तौर पे दिल करता है कि मैं कम से कम पढ़ाऊँ, लेकिन बाकियों का देखा जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू जी, सो मच सर, थैंक यू। ऑलवेज वेलकम जी। एहसन कलियार साहब। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा जी, मैं कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने कोर्स को ज्वाइन किया है आज, इनको जो है वो काइंडली प्रायोरिटी पे रखा जाए, इन लोगों को एडमिशन्स दिए जाएं। अगर कोई और लोग अप्लाई करते हैं तो उनको जरा बाद में रखें। इन्हें जो भी प्रायोरिटी सीट्स हैं या जो भी डिस्काउंट वगैरह की फैसिलिटीज हैं आपके पास इदारा ऑफर करता है, वो सारी भी इनके साथ जो है प्रायोरिटी पे रखा जाए इन्हें। और जी एहसन कलियार साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? माइक ओपन है आपका। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं एहसन अली हूँ, हैदराबाद से लॉ का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर का। सर अगर आप सैटरडे संडे को क्लास रखेंगे तो सर क्या फिर कोर्स की ड्यूरेशन भी आप एक्सटेंड करेंगे साथ, क्योंकि सर 2 घंटे से ज़्यादा क्लास लेना तो पॉसिबल नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, कोर्स की ड्यूरेशन एक्सटेंड हो सकती है अगर ऐसा हुआ, वो भी लोगों के सबके जो है वो क्या उसे कहते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से। लेकिन कभी भी क्लास की ड्यूरेशन को मैं नहीं बढ़ा पाऊंगा, क्योंकि आपकी क्लास से पहले 6 बजे से लेके 8 बजे तक मेरी एक क्लास होती है, एंड देन 8 से लेके 10 बजे तक दूसरी क्लास होती है। तो मैं टोटल 6 से 10 बजे तक बिल्कुल बिजी होता हूँ, और उससे पहले मैं पूरा दिन अपना कंसल्टेंसी के काम कर रहा होता हूँ, और रात को फिर मैंने मार्केटिंग के काम भी करने होते हैं। तो मैं फुल टाइम इसमें जो है ना बहुत ही ज्यादा स्टक होता हूँ। तो क्लास इतनी 2 घंटे की रहेगी, और मैं कोशिश करूंगा अगर फ्राइडे की क्लास को हम लोगों ने छोड़ा, या तो हम उसको लेट कर लेंगे, फ्राइडे की क्लास को और ज्यादा लेट कर लेंगे, और या फिर ये करेंगे कि हम लोग ओवरऑल कोर्स की ड्यूरेशन बढ़ा लेंगे, जैसे आप सब भाई एग्री करेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के कीमती वक्त का। जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया दैट्स वेल एंड गुड। जिन्होंने अभी तक एडमिशन लेना है काइंडली अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ कांटेक्ट करें एंड काइंडली मेक इट क्विक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के कीमती वक्त का। इजाजत दें, काइंडली ग्रुप में अपना अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कोऑर्डिनेटर से, ग्रुप में जो है वो ऑल पार्टिसिपेंट्स कैन सेंड मैसेजेस का जो ऑप्शन है उसको एक्टिवेट कर दिया जाए, ताकि सब लोग अपनी कीमती राय दे सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कीमती वक्त का। अल्लाह हाफिज।